ओके, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, कैसा का है एवरीवन? कैसे हैं आप लोग? नमस्ते, हाउ आर यू एवरीवन? बड़े दिनों बाद दिख रहे हैं कई चेहरे मेरे को। बड़े दिनों बाद दिख रहे हैं कई चेहरे। वेरी गुड। अच्छा, तो आप हैं हर्ष गट्टानी, क्या बात है। जो इधर पीछे स्टेडियम है आपके, बहुत बढ़िया बेटा। ये भी खतरनाक आदमी है। मेरे को पुलिस कांस्टेबल के साथ एक अपनी फोटो भेजता है। बोलता है सर मैं किसी पे केस कर रहा हूँ, बोलता है। मैंने बोला भाई क्या क्या हरकत है ये है। सोनल बेट जी बड़े दिनों बाद दिखे। सोनल बेट सीएसईटी में हमेशा कैमरा ऑन रखती थी, लेक्चर लेता था मैं। बड़े दिनों बाद दिखे सोनल मैडम जी। चलिए ओके, आ जाइए सभी लोग। ओके, कोई रितिका पटानी दिखी मेरे को। आप पटानी हो? वाह, पाटनी पटानी, क्या बात है। दिशा पटानी कुछ लगती तो नहीं आपकी, बताओ। कुछ लगती हो तो चलवाओ यार हमारा, यार कुछ तो करवाओ यार, कहीं से रिलेटिव हो मिलवा दो यार कुछ, यार पटानी जी यार क्या कर रहे हो यार। चलिए ओके, आ जाइए गाइस। अभी ध्यान देंगे एवरीवन सभी लोग। सोनल, सोनी कहती है आपको सोनल दिखती है लेकिन सोनी नहीं दिखती। अरे सोनी जी, आप कैमरा ऑन रखोगे तो दिखोगे ना, ऐसे कैसे दिखोगे? कैमरा ऑन रखना पड़ता है उसके लिए। चलिए ओके। ओके जी, आ जाइए सभी लोग, स्वागत है आप सभी का। कई ध्यान देंगे गाइस, पहले हम लोग जेआईजेल की बात करते हैं, फिर एसबीसी पे आते हैं। ठीक है। सो पहले जेआईजेल की बात करते हैं, फिर एसबीसी पे आते हैं। क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए पढ़ाई की, मैं इसको लेके बात करूंगा। इट विल बी अ वेरी सीरियस टॉपिक गाइस, ठीक है। मजाक में मत लेना जो मैं आज कहने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। जिस बातों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों, डोंट टेक दैट लाइटली। बहुत ही शिद्दत से ध्यान से सुनना, बिकॉज आपको मैं एक शॉर्ट शॉर्ट प्लानिंग देने वाला हूं सक्सेस की, जो हम अभी हमारी एग्जाम के लिए हमें पूरी करनी है। सो सिर्फ ये मैं आप लोग के लिए ले रहा हूं, मैं कोई इसको यूट्यूब पे सबके लिए पब्लिकली नहीं ले रहा हूं, ओनली आप लोग के लिए मैं ये प्लानिंग बना के दे रहा हूं दोस्तों। सब लोग ध्यान से सुनना मेरे यारा, बहुत ही शिद्दत से। पहले मैं जेआईजेल में आपको प्लानिंग बना के देता हूं, कम से कम, जिससे आपके टारगेट हमारा है कम से कम मिनिमम 80 मार्क्स। मिनिमम 80 मार्क्स का हमारा टारगेट है। ज्यादा जितने आप लाएं आपकी मर्जी। मिनिमम हमारा टारगेट कितना होगा जेआईजेल में दोस्तों? मिनिमम साइड हमारा टारगेट कितना होगा, बताओ जल्दी। हमारा मिनिमम साइड टारगेट रहने वाला है 80 मार्क्स। सब लोग ध्यान से सुनेंगे अब किस तरीके से हम प्लानिंग करेंगे जिससे हमारे जेआईजीएल में 80 मार्क्स आए दोस्तों। मिनिमम साइड 80 मार्क्स हमारा टारगेट रहने वाला है। कई सब सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ध्यान देना मेरी बातों पे सभी लोग दोस्तों। मे वालों के पूरे 17 के 17 टॉपिक हो गए हैं लाइव क्लासेस में, पूरे 17 के 17। जो जुलाई बैच के बच्चे हैं उनका सिर्फ एक टॉपिक सोर्सेज ऑफ लॉ लाइव नहीं हुआ है, वो मैंने आपको रिकॉर्डेड दिया है, जो मेरे जाने के बाद आप लोग देखेंगे। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है? स्क्रीन दिखेगी, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ बेटा। सबर सबर, सबर का नाम लो, सबर का नाम लो, सब होगा बेटा। 1 मिनट बेटा जी। स्क्रीन को क्या हो गया यार ये? अरे यार स्क्रीन को क्या हुआ? चल रही है क्या? चल रही है, चल रही है, चल रही, चल रही है, चल रही है, करी चल रही है। ओके, तो ध्यान देना दोस्त सभी लोग। 1 मिनट रुक जाओ यार, स्क्रीन को क्या हुआ? हाँ चल रही है अभी। अरे यार, थोड़ा सा धीरे काम कर रही है बट कर रही है। अभी ध्यान देंगे एवरीवन। सो सोर्सेस ऑफ लॉ दोस्तों, सिर्फ आप लोग का लाइव नहीं हुआ है जुलाई वालों का, बाकी सारे टॉपिक्स जो हैं आपके वो क्या हुए हैं बेटा जी, लाइव हुए हैं। और जुलाई वालों के, और सोर्सेस ऑफ लॉ में आने के बाद आपको करवाऊंगा। सोर्स ऑफ लॉ में जैसे ही आऊंगा मैं आपको उसको करवाऊंगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात सभी लोग। मे वालों का तो पूरे 17 के 17 टॉपिक लाइव हुए हैं। काइस, काइस, क्या मैंने आपको अभी तक जितने भी जेआईजेल के क्वेश्चंस दिखाए हैं या लिखाए हैं, क्या मेरे को बताओ एक भी क्वेश्चन केस लॉ के रूप में दिखा आपको? मतलब चलो मैं 5% हटा दो, 100 में से 5% हटा दो, क्या आपको केस लॉ के रूप में कोई क्वेश्चन दिखा? क्या केस लॉ के रूप में कोई क्वेश्चन दिखा? आंसर इज नो। तो वी नो वेरी वेल, वी नो वेरी वेल कि डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें आते हैं। वी नो वेरी वेल कि जेआईजीएल की अगर हम बात करें दोस्तों, सो जेआईजीएल में पहला पॉइंट ये है कि सारे के सारे क्या आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन वो कैसे हो सकते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ एकदम ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, व्हाट आर इट्स इंग्रेडिएंट्स, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन में। या फिर एक लाइन उठा के दे सकते हैं और उसको उसको बोला जा सकता है कमेंट। एक लाइन कोई भी उठा दी जाएगी और आपसे उससे उस पर कमेंट मांगा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन आया, नो वन शेल बी ट्वाइस वेक्स्ड फॉर द सेम कॉज, कमेंट। तो आपको इसमें लिखना क्या है, रेस जुडिकेटा।
क्या लिखना है बेटा इसमें आपको? रेस जुडिकेटा लिखना है इसमें। नो वन शेल बी ट्वाइस वेक्स फॉर द सेम कॉज, इसमें आपको लिखना है रेस जुडिकेटा। तो या तो आपको कोई डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा या तो एक लाइन उठा के दे दी जाएगी और कमेंट कर दिया जाएगा। तो हमको जेआईजीएल में पढ़ने की क्या अप्रोच रखनी है, पहले तो अप्रोच को समझो, पहले तो अप्रोच को समझो, बाकी बातें ऑटोमेटिक समझ जाओगे। जेआईजीएल में जब आप कोई भी टॉपिक लेके बैठे हैं, आपको सिर्फ यहां पे समझने से काम नहीं चलेगा। देखो कंपनी लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे समझने से काम हो सकता है, क्योंकि वहां पे आपने सिर्फ लिमिट्स याद रख ली, बाकी कंसेप्ट समझ लिया, काम हो सकता है, क्योंकि वहां केस लॉ ज्यादा आते हैं। जहां पे भी केस लॉ ज्यादा आते हैं, केस लॉ कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, कर सकता है कि नहीं कर सकता, कब कर सकता है कब नहीं कर सकता, वहां पे कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट पता होगा तो आपको आंसर आ जाएगा। जेआईजीएल में ऐसा नहीं है। जेआईजीएल में आपकी अप्रोच जो होगी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे लर्न करना पड़ता है पॉइंट्स को, यहां पे लर्न करना पड़ता है पॉइंट्स को। जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय समरी ट्रायल, अब आपको कंसेप्ट तो पता है कि समरी ट्रायल मतलब ये होता है कि भाई जहां पे ज्यादा टाइम बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए, ज्यादा समय ना लगे, इसलिए शॉर्ट समरी वे में हम मैटर को खत्म करते हैं, उसे समरी ट्रायल कहते हैं। लेकिन अगर आपको याद नहीं है कि कौन सा कोर्ट समरी ट्रायल कर सकता है, कौन से मामले समरी ट्रायल में जा सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो आपको एग्जाम में ज्यादा लिखते नहीं बनेगा। ये कब लिखते बनेगा एग्जाम में? जब आप उसके पॉइंट्स को लर्न करोगे, जब आप उसके पॉइंट्स को लर्न करो। पहले अप्रोच समझो, जब आप जेआईजीएल सेल्फ पढ़ने बैठोगे, आपको पॉइंट्स पॉइंट्स लर्न करने हैं। मैं ये नहीं बोलता पूरा रट्टू तोता करना है, पूरा रट्टू तोता करना ही नहीं। आपने समझ लिया कंसेप्ट को, अब उसके पॉइंट्स पॉइंट्स बना के, शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स बना के, या तो खुद लिख के बनाओ, या तो फिर आप उसको मार्क करके बनाओ, या फिर आप उसको समरी से पॉइंट्स बना के पढ़ो। देखो मेन रीडिंग तो आपकी नोट से होगी, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तो पॉइंट्स पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। वो या चाहे पॉइंट समरी से लर्न करो, चाहे खुद बना के करो, चाहे मार्क करके लर्न करो, पॉइंट्स लर्न करने बहुत इंपॉर्टेंट है इन जेआईजीएल। तीसरी बहुत अहम बात, ठीक है, पहला बात हो गई डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, दूसरी बात हो गई कि जेआईजीएल में आपको पॉइंट्स पॉइंट्स अच्छे से लर्न करने हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जेआईजीएल में, सबसे इंपॉर्टेंट बात जेआईजीएल में क्या होता है कि अगर से आपने मान लीजिए से फॉर एग्जांपल किसी भी कंसेप्ट को ऊपर ऊपर से पढ़ लिया या सिर्फ समझ लिया, लेकिन आपको उसको लिखते नहीं बन रहा, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। लिखते नहीं बनता, कई बार क्यों नहीं बनता मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज तो कई मतलब मेजॉरिटी प्रॉब्लम आपकी लर्न करने से उसको सॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज है, जब कोई जैसे कोई शब्द है, जैसे मान लीजिए से फॉर एग्जांपल आपको आ जाता है कि एग्जाम में मान लो से फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ जाता है कि जुडिशियल रिव्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आ जाता है कि जुडिशियल रिव्यू जब होता है तो जुडिशियल बॉडी क्या क्या चेक करती है, जुडिशियल बॉडी क्या क्या चेक करती है। अब वहां पे आपको ये सिर्फ ध्यान आ रहा है कि भैया कहीं उन्होंने अपने पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया, आपको ये ध्यान आ रहा है, लेकिन आपको उसके लिए शब्द ध्यान नहीं आ रहा क्या होना चाहिए, नहीं आ रहा ध्यान आपको, ये शब्द ध्यान नहीं आ रहा, अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन, ये अब्यूज वर्ड याद नहीं आ रहा। तो इसका कैसे, इसको कैसे हम करें? तो भाई ध्यान से सुना, जब आप पढ़ते हैं तो जितने भी टेक्निकल वर्ड्स हैं, जितने भी टेक्निकल वर्ड्स हैं उस पे ज्यादा ध्यान लगाएं। आपको कंसेप्ट तो पता है, लेकिन आपको टेक्निकल वर्ड कई बार आंसर में लिखते समय ध्यान नहीं आते। आपको समझ में आता है कंसेप्ट, लेकिन टेक्निकल वर्ड, वहां पे वर्ड क्या आना चाहिए ये कई बार हम नहीं समझ पाते हैं, वहां पे शब्द क्या आना चाहिए ये कई बार हम नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे केसेस में दोस्तों ध्यान देना, शब्द क्या लिखने हैं हमारे को, उसके लिए टेक्निकल वर्ड जितने भी जेआईजीएल में, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आई विल से उसको भी आपको साथ साथ में पॉइंट्स के लर्न करना पड़ेगा। मतलब जेआईजीएल में पूरा रट्टू तोता बनने की जरूरत नहीं है, आप पॉइंट्स अच्छे से याद कीजिए, आप आप टेक्निकल वर्ड्स अच्छे से याद कीजिए, आपका काम 100% आसान हो जाएगा, 100% आसान हो जाएगा। ठीक है 100%। अभी मैं आपके क्वेश्चंस ले रहा हूं, पहले आप मेरा सुन लो फिर मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूं, ठीक है? ठीक है, मैं आपके पहले मेरे को सुन लोगे तो ज्यादा अच्छा है, फिर मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूं, ठीक है? ठीक है, डन है ना जी? और जिनको अभी भी यहाँ पे बात करनी है तो भाई आप पहली फुर्सत में जाओ यार। यार मैं अभी यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कुछ लोग को बात करना है, तो फिर यार क्या ही बोलूं अभी मैं। चलिए ओके, नो ध्यान देना। सो दोस्तों दोस्तों जेआईजीएल में ध्यान देना, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ये आपको पता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन की अप्रोच क्या रखनी है, पॉइंट्स पॉइंट्स अच्छे से लर्न करना है, टेक्निकल वर्ड्स लर्न करना है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, कोई भी रैंडमली हम क्वेश्चन निकालते हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल रैंडमली हमने क्वेश्चन निकाला ये लाइक हमने डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी निकाल दिया रैंडमली, आपको आ गया शॉर्ट नोट ऑन व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। अब आपको सेवरेबिलिटी का मतलब ध्यान आ रहा है कि यार
कोई भी लॉ जो है वो पूरा का पूरा इनवैलिड नहीं होता, सिर्फ पार्ट इनवैलिड होता है जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, सिर्फ वो पार्ट इनवैलिड होता है, बाकी का पूरा लॉ वैलिड होता है। आपको ये कंसेप्ट ध्यान है, लेकिन उसको लिखना कैसे ध्यान नहीं है, तो ये कैसे याद रहेगा जब आप इसको अच्छे से रीड करके लर्न करोगे। तो जब आप इसको रीड करोगे कि व्हेन नॉट एंटायर लॉ इज इनवैलिड, ठीक है, सब आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, नॉट एंटायर लॉ, जब आप उसको रीड करोगे और पॉइंट्स पॉइंट्स लर्न करोगे, पॉइंट पॉइंट कैसे बनाएंगे इस आंसर में, not entire law is invalid, not entire law is affected, only that law will become invalid which is inconsistent with fundamental right। पॉइंट्स पॉइंट बना लिए, पूरा लॉ इनवैलिड नहीं है, सिर्फ वो लॉ इनवैलिड है, सिर्फ वो लॉ इनवैलिड है जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है। दो पॉइंट आपके बहुत अच्छे से बन गए, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इफ आफ्टर सेपरेटिंग इनवैलिड पार्ट फ्रॉम वैलिड पार्ट, जब वैलिड पार्ट को इनवैलिड पार्ट से सेपरेट करते हैं, ठीक है, इफ वैलिड पार्ट इज कैपेबल ऑफ गिविंग इफेक्ट टू लेजिस्लेचर इंटेंशन, अगर सेपरेट करने के बाद वैलिड पार्ट लेजिस्लेचर के इंटेंशन को अफेक्ट दे सकता है, देन इट विल सर्वाइव, तो वो सर्वाइव करेगा, अदरवाइज होल लॉ विल बिकम इनवैलिड। आप अब इसको अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, देखो पॉइंट्स पॉइंट्स बना के, पॉइंट्स पॉइंट्स बनाने, पहला पॉइंट, नॉट होल लॉ इज अफेक्टेड, only such law is affected which is inconsistent with fundamental right। If after separation valid part, if after separating valid and invalid part, valid part is capable of giving intent, capable of giving effect to legislature intention, then it will survive, otherwise whole law will become invalid। points को learn करके, अब जैसे मैंने इसको पढ़ा, मैं 2-3 बार मन में इसको रिवाइज करूंगा, मन में दो बार कम से कम, not whole law is invalid, only such part of law is invalid which is inconsistent to fundamental right। If after separating valid and invalid part, if valid part is capable of giving effect to the legislature intention, then it will survive, otherwise whole law will become invalid। मैंने इसको मन में रिवाइज कर लिया, अब इससे क्या होगा, मेरे को वो लर्न हो गया। अब अगली बार मैं जब इसको पढ़ूंगा, मेरे को सिर्फ देखना रहेगा, सिर्फ एक बार पढ़ूंगा, मेरे को याद आ जाएगा वो। अगर आप पढ़ने के बाद आंख बंद करके एक बार उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि वो आपको लर्न हो गया है। अगर नहीं कर सकते तो एक और बार पढ़ के फिर करना है। तो ऐसे हर क्वेश्चन में तो नहीं कर पाओगे, लेकिन जहां जहां आपको लग रहा है कि भाई ये मेरे को, मैं लग सकता है कि भूल सकता हूँ, ये मेरे को लग रहा है कि यार इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, तो उसको आपको लर्न करना पड़ेगा, और दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है जब आप पढ़ने बैठ रहे हो। अब मैं आपको प्लानिंग बना के दूंगा कि कितने जिन में आपको जेआईजेल करना है, बट मैं आपको सबसे पहले अप्रोच बता रहा हूं कि ये अप्रोच सबसे बेस्ट है। तो अप्रोच पे हमने बात कर ली, अब बात करते हैं जेआईजेल कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, कैसे खत्म करेंगे, किस तरीके से खत्म करेंगे। देखो बेटा, जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो कल से ही अपनी सेल्फ स्टडी शुरू कर देंगे, कल से ही, जिनका पूरा देख के हो गया। जिनके कोई चैप्टर्स बैकलॉग बाकी हैं तो उनको टारगेट लेना है मैक्स टू मैक्स 15 तारीख तक, जिनका थोड़ा बहुत बैकलॉग है। जिनके ज्यादा बैकलॉग है मैक्स टू मैक्स 20 तारीख तक। जिनके महा बैकलॉग है, जिन्होंने अभी अभी लेट ज्वाइन किया था, जिन्होंने मैक्स टू मैक्स 25 तारीख तक आपको जेआईजेल खत्म करना है, ठीक है। और जिन्होंने अभी अभी लेटेस्टली ज्वाइन किया तो उनके लिए 30 तारीख हट, लेकिन वो आपको समझ में आएगा, वो मुझे समझ नहीं आएगा कि आपका कितना बाकी है। तो जितना भी बाकी है बैकलॉग मेक श्योर करना है जल्द से जल्द खत्म करें। अब मैं उनके हिसाब से प्लानिंग बना रहा हूँ कि जिनका बैकलॉग नहीं है और जिनका बैकलॉग है उसमें 5-5 दिन आप ऐड करते जाओ अपने। अब ध्यान से सुनना बेटा, जेआईजीएल में ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं 15 तारीख से, मैं 15 तारीख ले रहा हूँ। 5 दिन में कुछ बैकलॉग है, कुछ है किसी के, तो वो क्लियर करके मैं 15 तारीख से ले रहा हूँ, 15 तारीख से ले रहा हूँ मैं। अब ध्यान देना एवरीवन, कोई कह रहा है प्लीज शेयर आईडी एंड पासवर्ड ऑफ जूम मीटिंग। यार ये शांभवी की मीटिंग ज्वाइन नहीं होती, सबकी तो मीटिंग ज्वाइन हो जाती, इतने सारे लोग हैं, 350 के ऊपर लोग हैं। चलिए ओके, नाउ ध्यान देना, आईडी पासवर्ड है ही नहीं मीटिंग का, ओपन मीटिंग है। चलिए ओके, नाउ ध्यान देना एवरीवन, 15 तारीख से मैं अज्यूम कर रहा हूं आप जेआईजीएल पढ़ना शुरू कर रहे हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं 15 तारीख से आप जेआईजीएल शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जेआईजीएल का रिवीजन 18 से ले रहा हूं। मैं 18 से 18 नवंबर तक का रिवीजन करवाऊंगा, लेकिन ये सबको नहीं देखना होगा। आई रिपीट, सबको नहीं देखना होगा रिवीजन लेक्चर। रिवीजन लेक्चर मैं बता दूंगा आपको एडवांस में, आज कौन सा टॉपिक करा रहा हूं, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है। जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है उसी टॉपिक के लिए आप रिवीजन लेक्चर देखोगे। पूरा रिवीजन लेक्चर आपको नहीं देखना है। हाँ, रिवीजन लेक्चर तब देखोगे जब किसी टॉपिक में डाउट है, किसी कोई टॉपिक लर्न नहीं हो रहा था, आपको खुद से लर्न नहीं हो रहा है कोई टॉपिक, तो करोगे। अब ध्यान से सुनना, 15 तारीख से आप लोग, मैं मान रहा हूं जेआईजीएल की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं 15 तारीख से, ठीक है। हमारा टारगेट होगा 30 अक्टूबर तक एक बार आप सेल्फ अगर पढ़ रहे हो, सेल्फ खुद से जेआईजीएल खत्म करना है 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर जेआईजीएल खत्म करना है। जिनके बैकलॉग है वो 5-5 दिन आगे बढ़ा लो, ठीक है। 15 दिन के अंदर पूरा जेआईजीएल खत्म करना है। फर्स्ट रीडिंग मान रहा हूं मैं आपको, मैं इसको फर्स्ट रीडिंग मान रहा हूं।
अब व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट रीडिंग बेटा? पहली बार आप खुद से इसको सेल्फ पढ़ोगे। अब ये कैसे करोगे? अब ध्यान से सुनना, जब आप इसको बैठ रहे हो लेके, इसमें बहुत टाइम लगेगा। कई बार आप कई कंसेप्ट लेके बैठोगे, आपको लगेगा मेरे को याद ही नहीं आ रहा है यार, ये तो आपको लगेगा यार मेरे को तो ये समझ ही नहीं आ रहा है यार, आपको लगेगा कई बार कि यार मेरे को तो ये पढ़ा हुआ लग ही नहीं रहा है। तो उसमें अगर कहीं डाउट है, रिवीजन लेक्चर की हेल्प ले सकते हो, मैराथन की हेल्प ले सकते हो। वहां पे यूट्यूब में सारे मैराथन अपलोडेड है। एक बार अगर आपको लग रहा है कि यार ये कंसेप्ट आज मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मैराथन से उसको रिवाइज कर लो। मतलब खुद पढ़ लिया, अब लग रहा है यार आज अब यार सेल्फ स्टडी नहीं हो रही, मैराथन देख लो, मैराथन से उसको रिवाइज कर लो। पूरे मैराथन अपने यूट्यूब पे अपलोडेड है। मेरे कई मैराथन में 1.8 लाख व्यूज, वन मतलब ऐसे आप देखोगे तो 5-6 मैराथन में लाख लाख व्यू तो ऐसे हो गए मेरे। तो मतलब बाहर के बच्चे इतना फायदा उठा रहे हैं और अपनी एकेडमी के बच्चे ना उठाए तो क्या मतलब। तो इसलिए आप मैराथन देख के वहां से रिवीजन कर लोगे, फास्ट रिवीजन, क्योंकि मैं मैराथन में हर एक चीज कवर करता हूँ, छोटी से छोटी चीज कवर करता हूँ। सो अपने मैराथन ऐसे नहीं होते कि हम कई टॉपिक स्किप कर देते हैं, बाकी एकेडमी जैसा अपना होता ही नहीं है। अपन ने हर एक छोटा सा छोटा टॉपिक कवर करता हूं मैं मैराथन में, छोटा सा छोटा टॉपिक। तो इसलिए मैराथन अपने बहुत ही सही होते हैं, मतलब उसमें कम टाइम में प्रॉपर रिवीजन हो जाता है। तो यू कैन डेफिनेटली टेक द हेल्प ऑफ मैराथन। 30 अक्टूबर तक हमारा पहला टारगेट होगा JIGL का। अगर कोई इसके पहले कर पाता है, वेल एंड गुड, दिस इज द मैक्सिमम डेट आई एम सेइंग। सेकेंड रिवीजन, अब ध्यान से सुनना। अब देखो यार, पढ़ने की क्या अप्रोच होती है, कई लोग दो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कई लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब जो 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं दिन में एक साथ, उनके लिए हो सकता है ये 30 अक्टूबर में कंप्लीट ना हो, थोड़ा लेट हो जाए। लेकिन जो 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये होना ही चाहिए 15 से 30 अक्टूबर में। मैं तो ये कहूंगा कि आप 15 से 30 अक्टूबर में कंपनी लॉ और JIGL दोनों का टारगेट लो। जिनका कंपनी लॉ जितना भी हुआ है, आई मीन टू से, जैसे कि मान लो जुलाई वाले हैं उनका थोड़ा बचेगा, मई वालों का भी 3-4 दिन में हो जाएगा। सो आप टारगेट लेके हार्ड एंड फास्ट मेहनत करके 30 अक्टूबर तक का टारगेट लेके 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने का ट्राई करो। अच्छा, जो चारों सब्जेक्ट देते हैं बेटा, मेरे आप सिर्फ अभी मेरी सुनना, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं आपके क्वेश्चन सारे बाद में लूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मेरी सुनो, आप सिर्फ सुनो, कोई मन में अभी ये मत लाओ, सिर्फ मेरे को सुनो, अभी ध्यान देना। 2 तरीके की पढ़ाई होती है, कई लोग होते हैं 2 सब्जेक्ट लेते हैं, कई लोग होते हैं 4 सब्जेक्ट लेते हैं दिन में। सबका अप्रोच सही है अपने अपने हिसाब से, जिसको सही लगे। मैं एक ही सब्जेक्ट लेता था, हद से हद 2। मैं क्या करता था, जैसे JIGL लिया, पूरा 6 दिन लगातार JIGL पढ़ता था, JIGL खत्म। फिर कंपनी लॉ लेता था, पूरा 6 दिन कंपनी लॉ पढ़ के कंपनी लॉ खत्म। फिर जैसे टैक्स लिया, पूरा 7-8 दिन टैक्स लेके टैक्स खत्म। फिर मैंने सेटिंग अप लिया, पूरा 6-7 दिन लेके। पहली रीडिंग मैं मानता हूं 4 सब्जेक्ट की मैक्स टू मैक्स 25 दिन में हो जानी चाहिए, मैक्स टू मैक्स 25 दिन। अगर शिद्दत से पढ़ोगे तो हो जाएगी, शिद्दत से नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगी। 4 सब्जेक्ट अगर आप लेते हो, पहली रीडिंग 1 महीने में हो जानी चाहिए। अब मैंने क्या बना दिया आपको, 4 सब्जेक्ट्स के लिए 1 मंथ। फर्स्ट रीडिंग को, किसको बेटा, फर्स्ट रीडिंग को। अब इसमें आप प्रोराटा कर लो, अगर आप 2 सब्जेक्ट लेते हो तो 15 दिन में होने चाहिए, 1 सब्जेक्ट लेते हो मैक्स टू मैक्स 7 दिन में होना चाहिए। दिस इज द दोस्तों, ठीक है, दिस इज द। अब उसको आप प्रोराटा वाइज ले लीजिए पहली रीडिंग के लिए, बराबर। तो अगर आप 15 तारीख से या मान लीजिए 20 तारीख से पढ़ना शुरू करते हैं, 20 नवंबर तक आपकी पहली रीडिंग हो जानी चाहिए। अब ध्यान से सुनना, अब प्रोराटा कर लेना इसको आप लोग। 4 सब्जेक्ट्स जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए 20 दिन होगा। जो दोनों जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं उनको भाई ज्यादा मेहनत करनी है, 20 दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा। 20 दिन किन के लिए, जो 2 ग्रुप दे रहे हैं उनको 20 दिन का टारगेट, उनको ज्यादा मेहनत करनी है ऑब्वियसली, आवर्स बहुत बढ़ाने हैं, 15-16 घंटे तो मिनिमम काम करना है, जो दोनों ग्रुप एक साथ दे रहे हैं। 4 सब्जेक्ट फर्स्ट रीडिंग, जो एक ग्रुप दे रहा है 1 महीने में, जो 2 ग्रुप दे रहा है 20 दिन में होनी चाहिए। 4 सब्जेक्ट 15 दिन में होने चाहिए जब आप सेकेंड रीडिंग करते हो। जब आप सेकेंड रीडिंग करते हो तो 15 से 20 दिन, 15 दिन से 20 दिन में सेकेंड रीडिंग होनी चाहिए आपकी। जब आप सेकेंड रीडिंग खुद सेल्फ करने बैठते हो, और आपके 4 सब्जेक्ट बेटा 12 दिन में होने चाहिए जब आप थर्ड रीडिंग करते हो। और ये कब पॉसिबल होगा, अब इसको प्रोराटा ले लेना आप, जब 2 सब्जेक्ट कर रहे हो तो 6 दिन थर्ड रीडिंग के टाइम। अब इसमें क्या होता है, ये होता है पॉसिबल, ये आपको लग रहा होगा अनरियलिस्टिक, बट दिस इज प्योर रियलिस्टिक।
दिस इज प्योर रियलिस्टिक। ये मैंने किया है, इसलिए मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। मैंने एंड में मेरे साथ सीएस प्रोफेशनल में ऐसे होता था, मैं 2-2 दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर लेता था। एक एक दिन में पूरा सब्जेक्ट, छोटा है तो पूरा रिवाइज हो जाता था। जेआईजेल जैसा सब्जेक्ट एक दिन में पूरा रिवाइज हो सकता है, चौथी रीडिंग में 3 रीडिंग में टाइम लगेगा, 2-3 दिन फिर भी जाएंगे। चौथी रीडिंग में पूरा दिन भर बैठ के पूरा जेआईजेल निपट सकता है, जब आपने 3 रीडिंग अच्छी की होगी तो वो हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। अब ध्यान से सुनना, अभी लेकिन आपकी पहली रीडिंग का टाइम है। यहां से यहां से यहां से प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, बेटा जी आप लोग, यहां से जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं, मेक श्योर करो बेटा सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ। जितने डिस्ट्रैक्शन है त्याग दो बेटा, त्याग दो सबको। जिंदगी में कुछ पाना है तो त्याग दो। रिलेशनशिप थोड़े दिन के लिए त्यागना पड़ेगा, फ्रेंड्स, फैमिली। अब कई लोग होते हैं जिनके घर में बहुत काम कराते हैं, ये वो सब प्रॉब्लम है या कुछ है, तो सबकी अपनी अपनी तकलीफ होती है। मेरे साथ एक चीज थी कि मेरे को कोई तकलीफ नहीं थी, मैं दिन भर पढ़ सकता था। अब कई लोग के साथ दिक्कत ये होती है कि कई लोग की फैमिली प्रॉब्लम होती है, कई लोग के साथ दिक्कत ये होती है कि दुकान जाना पड़ता है, कई लोग के साथ दिक्कत ये होती है कि जॉब करना है, ऑफिस कर रहे हैं, उसमें बहुत दिक्कत है। फिर उसमें बहुत दिक्कत है, फ्रेंकली स्पीकिंग गाइस, लीव लेना पड़ेगा। फ्रेंकली स्पीकिंग लीव लेना पड़ेगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। जॉब जाते हो तो छोड़ना पड़ेगा, दुकान जाते हो छोड़ना पड़ेगा, घर का काम करते हो घर वालों को बताना पड़ेगा कि भैया मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को समय दो अभी पढ़ने का, कुछ टाइम है मेरे को दो पढ़ने का। बहुत ज्यादा मजबूरी है, कैसे ना कैसे करके जितना कम कर सकते हो उतना कम करो, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाती है। अभी समय है शिद्दत से जान देने का, शिद्दत से जान देने का, मतलब जान लगा दो पूरी इसमें। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको आप प्रोराटा वेज ले लोगे, जो मैंने आपको ये बताया, ठीक है। यू कैन टेक दिस इन अ प्रोराटा बेसिस, बराबर है। सो 2 दिन है तो उसका आधा कर लोगे, 1 दिन है तो उसको डिवाइड बाय 4 कर लोगे, ठीक है। अब ध्यान देना एवरीवन, सभी लोग, ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं अभी किसी के कमेंट्स नहीं देख रहा हूं, किसी के भी कमेंट नहीं देख रहा हूं, अब सिर्फ मेरी बात पे ध्यान से सुनिए। गाइज, गाइज, मैं 18th से रिवीजन लेने वाला हूं। 18 से 18 में रिवीजन कराऊंगा, लेकिन वो रिवीजन लेक्चर कौन अटेंड करेंगे? कौन अटेंड करेंगे वो रिवीजन लेक्चर? जिनकी घर पे पढ़ाई नहीं होती, पहले वो लोग जो घर पे पढ़ नहीं सकते वो लोग अटेंड करेंगे। जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता मन, वो लोग अटेंड करेंगे रिवीजन लेक्चर, ठीक है। जो घर पे नहीं पढ़ सकते, घर पे पढ़ाई नहीं होती, मन नहीं लगता, पढ़ते ही नहीं है, घूमते रहते हैं, वो लोग रिवीजन लेक्चर अटेंड करेंगे, ठीक है। रिवीजन लेक्चर वो लोग अटेंड करेंगे जिनको किसी कंसेप्ट में दिक्कत है, किसी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, और जिस कंसेप्ट में दिक्कत है उसी कंसेप्ट के लिए रिवीजन लेक्चर में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। और वैसे वो कंसेप्ट जो भी दिक्कत है वो मैराथन से भी कर सकते हो, बट फिर भी एनीवे। बाकी जिन लोगों की घर पे अच्छे से पढ़ाई हो सकती है, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, लेक्चर्स के पीछे मत भागो बेटा, मत भागो। लेक्चर कर करके कितने लेक्चर करोगे? मैं एक चीज मैं आपको बताऊं, आप अच्छे से उसको जिंदगी भर याद नहीं रखोगे, लेकिन खुद पढ़ लो अच्छे से, हो सकता है वो आपको जिंदगी भर याद हो जाए। खुद सेल्फ स्टडी होगी आपकी, सेल्फ स्टडी का समय मिलेगा आपको। और कल से मैं नहीं हूं, वहां से आपको सेल्फ स्टडी का टाइम अभी मैं दे ही रहा हूँ, ठीक है। सेल्फ स्टडी का टाइम आपको मिल ही रहा है, मैं नहीं हूं तो मैं जो रिकॉर्डेड लेक्चर देखे हैं, अब्बर सर अगर एक्स्ट्रा सेशन लेते हैं तो कितना लेंगे? हार्डली 1 घंटा, उससे ज्यादा तो एक्स्ट्रा सेशन लेंगे नहीं अब्बर सर, ठीक है। लेते भी हैं अगर, तो बाकी का समय आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखने, जुलाई वालों को, है ना। मई वालों को तो मैं कुछ रिकॉर्डेड दे नहीं रहा हूँ, हार्डली कुछ एक आधी टॉपिक दूंगा। जुलाई वाले जब मैं जा रहा हूँ, जेआई जेल में तो कुछ भी नहीं है, चलो अभी अपन बीइंग स्पेसिफिक टू जेआई जेल इसी की बात करते हैं। जेआई जेल में सिर्फ जुलाई वालों को सोर्सेज ऑफ लॉ एक टॉपिक है जो आपको रिकॉर्डेड देखना है, बाकी कुछ भी नहीं। उसमें से भी कई लोगों ने देख चुके हैं, जिनने नहीं देखे हैं वो देख लेंगे, बस एक ही टॉपिक है। तो आप उसको रोज रात को देख लेना, रोज रात को एक काम करना, रोज रात को एक लेक्चर सोर्सेज ऑफ लॉ का देख लेना, सोते समय, सोने के पहले, रात में सोर्सेज ऑफ लॉ देख लेना, दिन में नहीं किया तो भी चलेगा। और जब आप कोई लेक्चर देख रहे हो, जब रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो आप, तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखने के साथ बुक सामने रखो, और साथ साथ में उसको रीड भी करते रहो, तो ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। जब रिवीजन देख रहे हो या मैराथन देख रहे हो या कोई रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, अभी भी टाइम है, जब भी पढ़ रहे हो सामने बुक रखो, साथ साथ में उसको रीड करते रहो। मैं जो 18 से रिवीजन कराऊंगा, मैं पूरे 17 चैप्टर मेरा टारगेट होगा 30 दिन में कराने का। पूरे 17 चैप्टर 30 दिन में कराने का मेरा टारगेट होगा, जिसमें मैं प्रॉपर रिवीजन करवाऊंगा, प्रॉपर मतलब एकदम प्रॉपर, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, आप लोग का घर पे क्या अभी प्रोग्राम होगा? रिवीजन लेक्चर देखना कंपलसरी बिल्कुल नहीं होगा, अगर से घर पे पढ़ाई हो रही है तो। घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है तो ही रिवीजन लेक्चर देखोगे, घर पे पढ़ाई हो रही है तो आप खुद स्टडी करोगे और खुद ही उसको सॉल्व करोगे। गाइस दिस टाइम, इस बार मैं एक नई चीज लेके आ रहा हूं। जैसे ही रिवीजन होगा,
जो भी टॉपिक का मैंने रिवीजन कराया है, जो भी टॉपिक इस बार मैं लेके आ रहा हूं, पहले कभी मैंने नहीं किया, जो भी टॉपिक मैं रिवीजन कराऊंगा उस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट्स डिस्कस करेंगे हम 1 आवर में, टॉपिक वाइज डाउट सेशन इस बार मैं लेने वाला हूं, टॉपिक वाइज। इस बार मैं टॉपिक वाइज डाउट सेशन लेने वाला हूं। जैसे ही टॉपिक होगा उसके बाद में उस टॉपिक में जितने डाउट्स हैं, ठीक है, जितने डाउट्स हैं सारे मैं आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, जितने डाउट्स हैं मैं सारे उस टॉपिक के डाउट्स क्लियर करा दूंगा। ठीक है जी, जितने भी डाउट्स हैं बेटा, जितने भी डाउट्स हैं बेटा जी, मैं सारे आपके डाउट्स क्लियर करवा दूंगा, जितने भी A B C D X Y Z। तो आप जब पढ़ रहे हो तो उसको लिख के रखना, टॉपिक वाइज डाउट सेशन इस बार होगा, जो आज तक कभी नहीं हुआ है, इस बार डेफिनेटली होगा। ठीक है, सो JIGL में मैंने आपको प्रॉपर प्लानिंग दी हुई है। अभी 15 तारीख से आप जब भी आप स्टार्ट करते हैं, अगर एक ही सब्जेक्ट लेते हैं तो 6 दिन, 2 सब्जेक्ट लेते हैं तो 15 दिन, 4 सब्जेक्ट लेते हैं 1 महीने में आपका वो सब्जेक्ट होना चाहिए। और दूसरी रीडिंग में मैंने आपको बताया 15 दिन, 20 दिन। तो जैसे आज मान लो 10 तारीख है, 15 से भी आप शुरू करें तो एग्जाम तक कितनी रीडिंग हो सकती है हमारी? अगर 15 से भी आप शुरू करते हैं, मैं चलो समझ रहा हूँ आप चारों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ रहे हैं, 15 नवंबर तक एक रीडिंग हो जानी चाहिए, 30 दिसंबर तक दूसरी रीडिंग हो जानी चाहिए, 10 दिसंबर तक या 12 दिसंबर तक तीसरी रीडिंग हो जानी चाहिए, और 4th रीडिंग उसके बाद। अभी भी हम 4 रीडिंग कर सकते हैं अच्छे से, और मैं उसको रीडिंग नहीं बोलता हूं, मैं उसको लर्निंग बोलता हूं, बट यहाँ पे मैंने वर्ड रीडिंग यूज किया है। सो 4 रीडिंग हो सकती है आपकी आपकी एग्जाम तक, आपके एग्जाम तक 4 रीडिंग हो सकती है। लेकिन ये जितना प्लान आपको देखने में अच्छा लग रहा है, करने में जान निकल जाती है, करने में जान निकल जाती है। मेरे को बताओ, क्या आप जान लगाने तैयार हो? मेरे को बताओ, क्या आप तैयार हो? क्या मेरे को बताओ, एकदम तैयार हो क्या इसके हिसाब से चलने के लिए? मेरे को बोलो, अगर ये हिसाब से आप चलते हो, किसी के बाप में दम नहीं आपको रोक के बताए, किसी के बाप में दम नहीं आपको रोक के बताए पास होने से। मैं कह रहा हूं, किसी के बाप में दम नहीं आपको रोक के बता दे, प्रेसिडेंट खुद आ जाए वो आपको रोक नहीं पाएगा। आपकी इतनी अच्छे से तैयारी हो जाएगी अगर आप इस हिसाब से चलते हैं तो। बेटा, बच्चे एग्जाम में फेल क्यों होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। फेल क्यों होते हैं? जो लोग फेल होते हैं क्यों होते हैं, मैं आपको पहले तो बता दूं। एग्जाम में जब वो पढ़ते हैं, आधे अधूरे कंसेप्ट पढ़ते हैं, आधे अधूरे छोड़ देते हैं, आधे अधूरे टॉपिक पे ध्यान देते हैं, आधे अधूरे छोड़ देते हैं, पूरे कंसेप्ट पढ़ते नहीं है। उनको लगता है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, हो जाएगा। बेटा, प्रोफेशनल एग्जाम में देयर इज नथिंग लाइक इंपॉर्टेंट, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है ना, जबकि हमें तो फिर भी पता है इतने में से ही आना है। यूपीएससी में तो सागर है, वो तो वहां तो कहीं से भी आ सकता है। यूपीएससी में तो यहाँ तो हमें पता है इतने से ही आना है, फिर भी हम इंपॉर्टेंस के पीछे भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि हमारी पढ़ाई नहीं हुई है। तो अभी समय है, अभी टाइम है, अभी जान लगा दोगे, अभी जिंदगी बन जाएगी। और यहां से आपने लेक्चर जिन्होंने प्रॉपर अटेंड किए हैं, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। दिस इज वेरी करेक्ट टाइम, दिस इज वेरी करेक्ट टाइम टू स्टार्ट योर स्टडीज, वेरी करेक्ट टाइम। मैंने 15 तारीख से लिया है, मैं कहता हूं आप कल से अगर शुरू कर दोगे बेटा, मैं कह रहा हूं आप सबको पीछे छोड़ सकते हो। मैं पहली फुर्सत में आपको कहूंगा इंस्टाग्राम बंद कर दो, इंस्टाग्राम बंद कर दो, स्नैपचैट बंद कर दो, सिर्फ वो ही सोशल मीडिया अकाउंट रखो जिसमें आपको हेल्प हो रही है। लाइक यूट्यूब, क्योंकि लेक्चर देखना पड़ता है, लाइक व्हाट्सएप, क्योंकि उसमें कोई लिंक आती है लेक्चर की। बिल्कुल बंद कर दो, मैं आपको ये सजेशन दूंगा, बिल्कुल बंद कर दीजिए बेटा। अपना अकाउंट डीएक्टिवेट ही कर दीजिए, ज्यादा बेटर है। प्लीज मानना मेरी बात बेटा, मैं आपकी जगह था ना, मैंने यही किया था, मैंने यही किया था, मैं सच्ची कह रहा हूं, मैंने यही किया था। कुछ भी बोलो ध्यान भटकता है, कुछ भी बोलो। एक बार रील्स देखने बैठ जाते हो आप, तो कई बार रील, अभी वो लवी 1 घंटा बैठता है रील देखता रहता है बस वो। मैं कहता हूँ ऐसा क्या है भाई इसमें? तो उस समय का पता ही नहीं चलता उसको, फिर वो कहाँ समय चला गया, वो देखते देखते, बात करते करते किसी से, स्नैप में, इंस्टा में। अगर आपने फोकस अपना चुना है, जिंदगी सीएस को चुना है, तो फिर लगाना पड़ेगा, फिर उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। जब हम बोलते हैं ये सीएस मेरी लाइफ है, तो लाइफ के लिए टाइम भी तो देना पड़ेगा। जब आप कहते हो कि मेरे को सीएस बनना है, मेरा फ्यूचर इससे है, मेरे को इससे पैसे आने वाले हैं, तो आप बिना समय दिए कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपको पैसे आएंगे, आप फ्यूचर में सीएस बन जाएंगे? कैसे? हाउ? उसके लिए समय देना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा सब चीज। किसी ऋषि मुनि को या किसी भी बंदे को भगवान कब मिलते थे? जब भगवान की तरफ तपस्या करता था, तो भगवान प्रसन्न होते थे। तो ये सेम है, कब आपसे ये पढ़ाई अच्छी खुश होगी? आपसे पढ़ाई कब प्रसन्न होगी? जब आप उसको समय दोगे, पढ़ाई करोगे, तपस्या करोगे, ध्यान लगाओगे, तब हो जाएगा। और कोई बच्चा इडियट डफर नहीं होता, कोई बच्चा इडियट डफर नहीं होता। सिर्फ इतनी सी बात होती है, कोई बच्चा समय कम देता है, कोई बच्चा समय ज्यादा देता है।
कोई इडियट डफर नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता जिसके पास दिमाग कम है, कोई ऐसा नहीं होता जो कहता है कि मेरे को नहीं बनता, इनको ज्यादा अच्छे से बनता है, कोई ऐसा नहीं। ग्रास्पिंग पावर देखो सबका अलग अलग हो सकता है, थोड़ा बहुत माइन्यूट फर्क हो सकता है, बट उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हार्डवर्क के पीछे भागो, स्मार्ट वर्क काम जो है ना, स्मार्ट वर्क जो है ना, बोलते हैं ना स्मार्ट वर्क करो हार्ड वर्क मत करो। बेटा कितना ही स्मार्ट वर्क कर लो, अगर हार्ड वर्क नहीं है ना, जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं पा सकते। कितना ही स्मार्ट वर्क कर लो आप, कितना ही स्मार्ट वर्क कर लो, चलो स्मार्ट वर्क क्या करोगे, पढ़ने के लिए चार्ट्स बना लिए देख लिया, लेकिन हार्ड वर्क नहीं है तो स्मार्ट वर्क सारे फेल है। ठीक है, सारे स्मार्ट वर्क फेल है। स्मार्ट वर्क इज प्रॉपर प्लानिंग, नथिंग एल्स। स्मार्ट वर्क का मतलब कुछ नहीं होता, एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, और हार्ड वर्क मतलब आपकी मेहनत होती है, और ये दोनों जब कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं, प्लानिंग के साथ जब आपकी मेहनत जुड़ जाती है, रिजल्ट आना इज श्योर शॉर्ट, शॉर्ट शॉर्ट। ठीक है, सो आप इस तरीके से, आई होप आप जेआईजेल में काम करेंगे एंड यू गाइज डेफिनेटली गना डू इट। अब कोई कह रहा है सर स्कैनर कैसे करना है, तो बेटा जी जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं या जो भी आप टॉपिक पढ़ते हैं विल से, जैसी टॉपिक खत्म हो उसके पास्ट ईयर क्वेश्चन देख लो, जैसी टॉपिक खत्म हो उसके पास्ट ईयर क्वेश्चन देख लो, अलग से मत लेके बैठना। अलग से मतलब समझो कि मेरा पूरा जेआईजेल खत्म हो गया है उसके बाद में स्कैनर लेके बैठ रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मत, फ्लॉप आइडिया है वो, फ्लॉप आइडिया है। जैसे तब सब्जेक्ट खत्म हो उसके साथ कर लोगे, जल्दी जल्दी होता जाएगा। ऐसे अलग से बैठने का टाइम नहीं मिलेगा आपको, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसलिए सब्जेक्ट जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ, स्कैनर, या स्कैनर नहीं है तो यहीं से निकाल लिया, आईसीएसआई पास्ट क्वेश्चन से, जहां से मैं आपको क्वेश्चन देखा था वहीं से देख लिए, वहीं से देख सकते हैं आप। ठीक है, सो वहां से आप कर सकते हैं, एंड जेआईजेल में यही अप्रोच होगी, इसी तरीके से जाना है, लर्न करना है, पॉइंट्स पे ध्यान देना है, टेक्निकल शब्दों पे ध्यान देना है, दैट्स इट एवरीवन, दैट्स इट एवरीवन, दैट्स इट एवरीवन, दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू डू। जब भी कभी कंफ्यूजन हो कोई आंसर कैसे लिखना है, जब भी कभी कंफ्यूजन हो कोई आंसर कैसे लिखना है, ICSI.edu में जाना है आपको, ICSI.edu में जाना है आपको, ICSI.edu में जाके एकेडमिक पोर्टल में जाना है आपको, एकेडमिक पोर्टल में आपको गाइडलाइंस आंसर में जाना है, एकेडमिक पोर्टल में देर इज अ ऑप्शन कॉल्ड गाइडलाइंस आंसर, गाइडलाइंस आंसर में आपको क्लिक करना है। ठीक है, गाइडलाइंस आंसर में आपको क्लिक करना है, जैसे ही आप गाइडलाइंस आंसर में क्लिक करोगे, वहां पे आपको सारे अटेम्प्ट के पेपर्स मिल जाएंगे, आप उस अटेम्प्ट के पेपर को क्लिक कीजिए, आपको क्वेश्चन उसके आंसर, क्वेश्चन उसके आंसर सब मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और उसके आंसर भी मिल जाएंगे दोस्तों। जैसे जेआईजेल का पेपर है, जैसे यहाँ पे लिखा है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, एक मिनट, यस जैसे कि यहाँ पे लिखा है, एक मिनट यार ये क्या हो गया, हाँ जैसे कि ये लिखा है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का आंसर यहाँ दिख जाएगा आपको, आप देख सकते हैं उसको। सो ये वो पेपर्स हैं जो चेकर के पास जाते हैं, जब चेकर के पास आंसर जाते हैं ये वो वाले हैं, तो आप प्लीज इसको देख सकते हैं एंड उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आशा करूंगा कि आपका JIGL में 80% स्कोर आएगा। जितने लोगों को JIGL टफ लगता है, तो पहली बात तो मैं बता दूं, देयर इज नथिंग कॉल्ड टफ और इजी, हमारा इंटरेस्ट शायद उसमें कम होगा, इसलिए वो चीज हमारे को टफ लगती है, या हमने उसमें ध्यान कम दिया होगा, टाइम कम दिया होगा, उसके अलावा कोई टफ नहीं होता कोई चीज, नथिंग इज टफ इन दिस लाइफ। जब कोई व्यक्ति इसमें 100 ला सकता है या 90 ला सकता है, तो मैं भी ला सकता हूं, बस ये है कि उसने जो मेहनत दिया होगा मेरे को वो मेहनत देना पड़ेगा, दैट्स इट। टैक्स कई लोगों को टफ लगता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, इट्स अबाउट आप उसमें कितना इन्वॉल्व हो, आप उसमें कितना ध्यान दे रहे हो, आप उसमें कितना समय दे रहे हो, बस दैट्स इट। आप समय ज्यादा दोगे काम हो जाएगा आपका, इट्स ऑल अबाउट गिविंग टाइम, इट्स ऑल अबाउट गिविंग योर, पुटिंग योर एनर्जी इनटू इट, दैट्स इट। आपको बस अपनी एनर्जी डालनी है उस पर और आपका काम हो जाएगा। और JIGL में आपको बताऊं, चारों सब्जेक्ट में से फर्स्ट ग्रुप में, चाहे सेटिंग अप हो, चाहे कंपनी लॉ हो, चाहे टैक्स हो, सबसे छोटा सब्जेक्ट है, सबसे छोटा सब्जेक्ट अगर आपको पता हो तो, सबसे छोटा बेटा JIGL है। जो सबसे छोटा सब्जेक्ट है, अगर मैं आप इसकी बुक देखते हो तो इसकी बुक है 184 पेजेस की, दैट्स इट। अपने नोट्स से भी अगर आप पढ़ते हो, सिर्फ और सिर्फ 184 पेजेस हैं। मैं कैसे पढ़ता था, मैं अपना बता रहा हूं आपको, अगर मेरे को ये सब्जेक्ट 10 दिन में कंप्लीट करना है, मैं एक दिन में कम से कम 19 पेज पढ़ता था, मैं ऐसे पढ़ता था। अगर मेरे को 10 दिन में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, एक दिन में 19 पेज करता था, तो 190 पेजेस हो गए, मतलब 184 और बाकी का कुछ एडिशनल ले लो। एक दिन में 19 पेज पढ़ने का टारगेट रखता था मैं, पेजेस वाइज करता था, थ्योरी सब्जेक्ट्स को पेज वाइज करता था। एक दिन में 19 पेज पढ़ने मतलब पढ़ने, और ऐसे नहीं करने के लिए नहीं, शिद्दत से करना, शिद्दत से। JIGL में अब मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा, देर इज नथिंग लाइक कि इसी से ही ज्यादा है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं, जिससे सबसे ज्यादा वेटेज है, सबसे ज्यादा वेटेज जिससे है वो है आपका संविधान,
बाकी से भी है बाकी, लेकिन 4-8 4-8 4-8 पूछते ही है। लेकिन सबसे ज्यादा जैसे 8-12 8-12 संविधान, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे 8 नंबर का आना तय है, तय 8 नंबर। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे 8 8 8 8 8 8 इतना इसका मिनिमम वेटेज है, मिनिमम। मतलब 8 और 8 16, 16 और 8 अरे इंटू कर लेंगे ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 6 8 48 मार्क्स का, मतलब 50 मार्क्स का पेपर आपका ये सब्जेक्ट से बनता है। वन मतलब 6 चैप्टर से 50 मार्क्स का बनता है, बाकी के सारे चैप्टर से 50 मार्क्स का बनता है। तो आप ये गेस कर सकते हैं दोस्तों कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट, आर्बिट्रेशन, कंसिलेशन एक्ट। लेकिन देयर इज नथिंग बाइफर्गेशन, इट्स जस्ट हमने जो अभी तक इतने अटेम्प्ट्स में देखा है हम उसको देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, चेंज हो आ सकते हैं, लेकिन ये एक तरीका है जिससे हम लोग गेस कर सकते हैं कि हाँ इतना तो इससे आता ही है। बाकी सब्जेक्ट से चाहे सोर्सेज ऑफ लॉ 4 नंबर का, हद से हद 8, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट 4 ही, जनरल क्लॉजेस 4, एडमिनिस्ट्रेटिव 4, लॉ ऑफ टॉट 4 से 8, लिमिटेशन 4 से 8, स्पेशल कोड 4 से 8, स्टैम्प एक्ट 4 से 8, रजिस्ट्रेशन 4 से 8, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 4 से 8, राइट टू इन्फॉर्मेशन 4 से 8। बाकी सबका 4 से 8 4 से 8 4 से 8 4 से 8। ऐसा नहीं कि इनका 4 ही आएगा, कई बार 8 भी आ जाता है। कई बार लिमिटेशन एक्ट से 8 नंबर का आया हुआ है, कई बार रजिस्ट्रेशन एक्ट से 8 नंबर का आया हुआ है, कभी स्टैम्प एक्ट से 8 नंबर का आया हुआ है, ठीक है। कई बार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 8 नंबर का आया हुआ है। इस बार तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 12 नंबर का आया था, जो किसने गेस नहीं किया था। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि इस पे हम बाइंड होके ब्लाइंड होके ट्रस्ट कर लें, लेकिन एक प्लानिंग जरूर बना सकते हैं कि इस तरीके से हमारी पढ़ाई हो सकती है इन JIGL। सो आई हैव मेड इट वेरी क्लियर, आई हैव मेड इट वेरी क्लियर कि किस तरीके से JIGL में आपको पढ़ना है। और जब भी पढ़ रहे हैं चीजों को लर्न जरूर करना है। नोट्स में सारी चीजें हमारी कवर्ड है, कुछ चीजें मैंने जो लिखा के दी है वो अलग से, बाकी तो ऑलमोस्ट मैंने इसमें सब कराया हुआ है। अगर किसी के पास कुछ लिखा हुआ ना हो बाय चांस, लेक्चर जिसने अटेंड नहीं किया हो, कुछ जो रिवीजन लेक्चर से पढ़ रहा हो, प्लीज किसी अपने फ्रेंड से जितने भी मैंने लिखवाए हैं वो ले लेना, या फिर मैंने आज तक JIGL में जो लिखवाया है मैं किसी से मंगवा के आपके ग्रुप्स में सेंड करवा देता हूं, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, बराबर है। सो JIGL में मेरे को बताओ कितना टारगेट रख रहे हो आप, सच्ची बताओ आज की प्लानिंग के हिसाब से कितना टारगेट आप लोग रख रहे हो, मेरे को जल्दी बताओ कितना टारगेट आप लोग रख रहे हो, कितना टारगेट रख रहे हो, सच्ची बताओ आज की प्लानिंग के हिसाब से व्हाट विल बी योर टारगेट। मैक्सिमम लोगों के मेरे को 80-85 दिख रहे हैं, मैक्सिमम लोगों के 80-85 दिख रहे हैं, कई लोग हैं 70-60 वाले भी। टारगेट हमेशा बड़ा रखना बेटा, टारगेट हमेशा बड़ा रखना, ठीक है। टारगेट हमेशा बड़ा रखना और उसके लिए मेहनत उससे बड़ी करना, ठीक है। उसके लिए मेहनत जो है उससे बड़ी करना। सो वी हैव कंप्लीटेड JIGL फॉर May बैच, वी हैव कंप्लीटेड JIGL फॉर जुलाई बैच एक्सेप्ट सोर्सेज ऑफ लॉ, जिसको मैं आके प्रॉपर करवा दूंगा आपको एक बार फिर से। सो 18 तारीख को जब मैं शुरू करूंगा लेक्चर्स तो सोर्सेज ऑफ लॉ से ही करूंगा, जिसको मैं एज अ रिवीजन नहीं पढ़ाऊंगा, एज अ मेन लेक्चर ही पढ़ा दूंगा। तो जो May वाले हैं वो भी देख लेंगे एक बारी, और जुलाई वाले आप भी देख लेना, ठीक है। सो सोर्सेज ऑफ लॉ जो है मैं एक ही चैप्टर बचा है, बाकी सब हो गया है, एंड मैंने आपको ये बता दिया कितने दिन में आपको क्या करना है। नाउ लेट्स बैक टू द सेटिंग अप, नाउ लेट्स बैक टू द सेटिंग अप। सेटिंग अप का एक बार देख लेते हैं अच्छे से। सर अच्छा, किसी ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा कितने घंटे पढ़ना। सर आपने ये तो बता दिया कि इतने, आपने ये तो बता दिया कि 4 सब्जेक्ट है तो 1 महीने में खत्म होना चाहिए। फर्स्ट रीडिंग 4 सब्जेक्ट है तो सेकंड रीडिंग 15 दिन में, 20 दिन में, थर्ड रीडिंग 12 दिन में, और अगर से 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसको कम करते जाओ, प्रोपोर्शनेटली वो करते जाओगे आप। लेकिन घंटे कितने पढ़ना, वेरी गुड क्वेश्चन, कितने आवर्स पढ़ना, कितने आवर्स पढ़ना, किसने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर एक ही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है कि आपका दिन भर में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, बस। देखो कोई अर्जेंसी आ जाती, कई बार हॉस्पिटल जाना पड़ गया, किसी की तबीयत खराब थी, अब वो आप नहीं कर सकते। कई बार अर्जेंसी आ जाती, वो आप रोक नहीं सकते, लेकिन मेक श्योर हम ये कर सकते कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो और मैं अपने टारगेट इसके हिसाब से चलूं। मैं आपको बता रहा हूँ मेरी बात, मैं गाइस जब पढ़ने बैठता था, मैं वैसे रात में सोता था 3:30 बजे 4 बजे, जब पढ़ने पड़ता था। मैं आई वॉज अ नाइट राइडर, मैं रात में ही पढ़ना पसंद करता था।
जब मेरा लेकिन टारगेट खत्म नहीं हुआ, लाइक मैंने जेआईजेएल सोचा 20 दिन में खत्म करना है और मेरे को उसके लिए एक दिन में 19 पेज पढ़ना है, लेकिन उस दिन रात में 4 बज गए, मेरे सिर्फ 10 ही पेज हुए हैं, सुबह के 6 बज जाएंगे ना, तब भी मैंने नहीं सोता था, खत्म करके सोता था अपना टारगेट। मेरा टारगेट 20 पेज हुआ, उस दिन नींद कम लूंगा, उस दिन 3 घंटे सोऊंगा, बस 3.5 घंटे सोऊंगा, 4 घंटे सो लूंगा, ठीक है, कॉफी पी पी के काम चलाऊंगा, चाय पी पी के काम चलाऊंगा। अभी क्या यंग हो आप, अभी यंग हो, अभी आप ये सब कर सकते हो यार, मेहनत, अभी आपकी बॉडी को उतना अफेक्ट नहीं होगा, जिसकी तबीयत खराब है वो मत करना, बट बाकी जिनकी तबीयत तंदुरुस्त है बिल्कुल कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैं टारगेट मेक श्योर करना है कि पूरा करना है किसी भी हाल में। और टारगेट आप दो तरीके से बना सकते हैं, जैसे 4 महीने में आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, 4 सब्जेक्ट 1 महीने में कंप्लीट करना है, वेरी वेल टारगेट यू कैन मेक कि भाई साहब थ्योरी सब्जेक्ट को पेजेस वाइज बांट लो, टेक्स्ट को चैप्टर वाइज बांट लो, और उस तरीके से ये चैप्टर मेरा इतने दिन में, ये चैप्टर मेरा इतने दिन में, ये पेज मेरा इतने दिन में होना ही चाहिए। फिर वो देखो, अगर आपने सिर्फ ये सोच लिया मेरा जेआईजेएल चारों सब्जेक्ट 1 महीने में हो जाने चाहिए, सिर्फ ये सोच के पढ़ रहे हो, आज सिर्फ मैंने टॉट पढ़ लिया, आज कंपनी लॉ का एक छोटा सा चैप्टर पढ़ लिया और सोच रहे हैं 1 महीने में खत्म हो जाएगा, बिल्कुल कभी नहीं होगा। अब वो जो आपने सोचा है जो 1 महीने में 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, उसके लिए शॉर्ट शॉर्ट प्लानिंग भी तो बनानी पड़ेगी। आपने जेआईजेएल में देख लिया एक 186 पेजेस हैं, खत्म करना है 30 दिन में, तो उसको करो डिवाइड बाय 30, जितने पेज आए एक दिन में उतने पढ़ने हैं, उससे ज्यादा ही लेना, थोड़े कम मत लेना। कंपनी लॉ में सेम करो, सेटिंग अप में सेम करो, टैक्स में चैप्टर वाइज करो कि भैया 30 दिन में अगर मेरे को 4 सब्जेक्ट करने हैं, उसमें टैक्स भी है, तो टैक्स के एक दिन में कितने चैप्टर करने पड़ेंगे। शॉर्ट टारगेट, डेली टारगेट तो होना ही चाहिए, डेली टारगेट के बिना कभी नहीं होता अचीव बड़ा टारगेट, डेली टारगेट होना ही चाहिए। और डेली टारगेट कैसे बनाना है वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं ऐसे बनाता था, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में पेजेस वाइज, डेली टारगेट मेरा ऐसा बनता था जिससे मेरा बड़ा टारगेट अचीव होता था, ठीक है। सो आई होप यू गेट इट नाउ, आई होप यू गेट इट नाउ, किस तरीके से आपका टारगेट बनेगा। कोई कह रहा है सर एक दिन में 3 सब्जेक्ट करें, वो देखो मैंने आपको बोला इसको प्रोपोर्शनेटली ले लो, इट्स नॉट लाइक एक दिन में 4 सब्जेक्ट करने, मैंने आपको ऑलरेडी उसके बारे में बहुत क्लियर कर दिया कि भाई मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ता था। जब मैंने कहा 1 महीने में 4 सब्जेक्ट होने चाहिए फर्स्ट रीडिंग में, तो मैं जब एक सब्जेक्ट लेके बैठा हूं सिर्फ, तो वो 6-7 दिन में होना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल राइट, उसमें आप कंफ्यूजन मत लाइए। आप वो जितनी मर्जी आपकी 3 लीजिए, 2 लीजिए, 1 लीजिए, 4 लीजिए, वो सबका अपना अपना अप्रोच होता है। मेरा अप्रोच था मैं एक ही लेता था, मैक्स टू मैक्स, कभी बोर हो गया तो कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लेता था, ठीक है। दैट वाज माय अप्रोच राइट। अब मैं आता हूं सेटिंग अप पे। सेटिंग अप में बात करते हैं, आ जाओ जल्दी से। बोथ मॉड्यूल का किस तरीके से करना गाइस, मैंने बोथ मॉड्यूल के लिए भी सेम अप्रोच बता रहा हूं मैं, सब्जेक्ट वाइज अभी, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज अप्रोच बता रहा हूं। तो बोथ मॉड्यूल में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बहुत मेहनत आपको देना है, और जो भी मैंने ये टारगेट्स बताए हैं इससे पहले पहले ही आपको करना पड़ेगा। लाइक अगर आप बोथ मॉड्यूल दे रहे हो, दिन में 4 सब्जेक्ट लेते हो, पहली रीडिंग आपको 20 दिन में करने का टारगेट रखना पड़ेगा। टारगेट आपके और कम हो जाएंगे और मेहनत ज्यादा बढ़ जाएगी। सो दैट्स इट, बाकी सेम है क्योंकि आपके 4 सब्जेक्ट और है। बोथ मॉड्यूल जो एक साथ देते हैं, मैं समझ सकता हूँ इतना हार्ड वर्क है उसमें, इतना हार्ड वर्क है उसमें, पूछो मत। जो बंदे एक ग्रुप दे रहे हैं उन्हीं को अभी जान निकल रही है, तो आप सोचो तो दोनों एक साथ दे रहा है, द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स ही और शी इज पुटिंग इज कमेंडेबल यार। तो अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, बस अपने टारगेट्स को मतलब कि कम टाइम में अचीव करने का रखो कि भाई मेरा इतने दिन में ये हो जाना चाहिए, इतने दिन में ये, उसको कम करते जाओ। और बाकी देयर इज नथिंग एल्स, बाकी देयर इज नथिंग एल्स। बाकी मैंने एक बेसिक प्लानिंग, रफ प्लानिंग आपको दे दिया, अब वो अपने तरीके से आप थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि डेली टारगेट कैसे बनाने हैं, वीकली टारगेट आप बना सकते हो, मंथली टारगेट बना सकते हो, और उस तरीके से उसको कंप्लीट करना है। लाइक वाइज अगर 4 सब्जेक्ट कर रहे हो तो मंथली टारगेट है, 2 सब्जेक्ट कर रहे हो 4 नाइट टारगेट है 15 दिन वाला, एक सब्जेक्ट कर रहे हो वीकली टारगेट है। ये पहली रीडिंग में, दूसरी रीडिंग में वो कम होते जाता है, लाइक वाइज राइट। तो अभी ध्यान देंगे एवरीवन, नेक्स्ट है सेटिंग अप की बात करते हैं। कोई कह रहा है सर चैप्टर जो बचे हुए रिवीजन से कर सकते हैं मेन लेक्चर ना देखते हुए। कर सकते हो, बट मेरा मेरा ऐसा है कि अभी टाइम है तो अभी मेन लेक्चर ही देख लो, ठीक है। मेरा ऐसा, मैं ऐसा कहूंगा कि टाइम है तो मेन लेक्चर देख लो, टाइम ना हो तो बात अलग है। राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में बात करता हूँ, पहले आप सेटिंग अप के बारे में आ जाइए। सेटिंग अप गाइस बोलने की जरूरत ही नहीं है। सेटिंग अप में कौन सा ऐसा पार्ट है जिसपे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, बताइए। बोलने की ही जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बोलने की ही जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, दैट्स पार्ट सी। कितने लोग हैं जिनको पार्ट सी ऐसा लगता है कंठस्थ हो गया, एकदम जबरदस्त हो गया, सेक्सी तरीके से कर लिया है, मतलब इतनी बार कर लिया, मजेदार कर लिया है, कितने लोग हैं ऐसे। तो जिन्होंने कर लिया है गाइस वेरी गुड, आई विल से वेरी वेरी गुड। और जिन्होंने नहीं किया है
कहीं कर लो, क्योंकि सेटिंग अप का पार्ट सी ऐसा है जो थोक में नंबर देके जाता है, थोक में, क्योंकि उसके लिए पढ़ना कम है और पेजेस कम है, टाइम कम जाता है और रिवॉर्ड ज्यादा है उसमें। तो पार्ट सी सबसे पहले एक ऐसा पार्ट है जिसको एक पॉइंट भी स्किप ना करो उसका, तो एक इतू सा पॉइंट भी स्किप ना करो, हर चीज को बाय हार्ट कर लो, इसको बाय हार्ट, बाय हार्ट। और ये मैंने आपको अगेन सेम टारगेट आपको दिया है मैंने, कि अगर आप 4 सब्जेक्ट कर रहे हो 1 महीने में, सबके लिए सेम है वो, सब चारों सब्जेक्ट के लिए सेम है। टेक्स्ट में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है कई बारी, सबसे कम टाइम जेआईजेल में लगता है, उसके बाद सेटिंग अप में, उसके बाद कंपी लॉ में, उसके बाद टेक्स्ट में। मैं आपको बताऊं सबसे ज्यादा टाइम लगेगा आपको टेक्स्ट करने में, फिर लगेगा सी लॉ करने में, फिर लगेगा सी लॉ और एसबीसी वाले एक बराबर है, बट एसबीसी थोड़ा कम ही खाता है सी लॉ से, फिर सबसे कम जो लगेगा वो जेआईजेल में लगेगा। टाइम टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम मैं बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू टाइम मैं बता रहा हूँ कि किसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है, किसमें सबसे ज्यादा कम टाइम लगता है। तो आपको ये मेक श्योर करना है दोस्त, ये मेक श्योर करना है दोस्त कि कम से कम 2 सब्जेक्ट ऐसे होने ही चाहिए जिसमें मेरे 70 के ऊपर मार्क्स आने, कम से कम होने ही चाहिए। देखो ये हमारे कई बार तय नहीं रहता है, कई बार होता ऐसा भी हो जाता है किसी स्टूडेंट के साथ बहुत प्रिपरेशन की थी, लाइक से फॉर एग्जांपल जेआई जेल में, और क्या हुआ, कॉन्फिडेंस लूज हो गया या ये हो गया वो हो गया, उतना खास नहीं गया। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो मैं सोच रहा हूँ वैसा ही होगा, लेकिन मैं प्लानिंग जरूर बना सकता हूँ उसके हिसाब से। ठीक है, तो कम से कम 2 सब्जेक्ट ऐसे होनी चाहिए जिसमें 70 के ऊपर आए। लाइक से फॉर एग्जांपल अगर आपके टैक्स में 70 जाते हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल जेआईजेल में 70 जाते हैं, खुदा ना खास्ता इसमें 40 आते हैं, खुदा ना खास्ता इसमें 40 आते हैं, तो भी आपका स्कोर कितना है आप जानते हैं? तो भी आपका स्कोर कितना है आप जानते हैं? जानते हैं क्या? हाँ, 220। तब भी आप पास हैं, तब भी आप पास है। सिर्फ 40-40 आए थे तो भी सोचो, सिर्फ 40-40 आए थे तो भी आपका 220 स्कोर है, विच इज वेरी गुड स्कोर, विच इज वेरी गुड स्कोर। सो टाइम उस हिसाब से अलोकेट करना पड़ेगा। सेटिंग अप में पार्ट सी में से 25 में से 22 नंबर लाना या 20 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, टाइम उसके हिसाब से इन्वॉल्व देना पड़ेगा आपको। 20 नंबर, 22 नंबर, 20 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। सेटिंग अप में देखो यार, केस लॉ आते हैं लेकिन पूरा पेपर केस लॉ बेस्ड नहीं होता। कई गधे लोग कहते हैं पूरा सेटिंग अप केस लॉ होता है, तो जूते मारना उनको जो ऐसा कहते हैं। भैया कई क्वेश्चन सेटिंग अप में केस लॉ नहीं होते, वो केस लॉ के रूप में होते हैं लेकिन वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। लाइक सी फॉर एग्जांपल, देयर इज अ राम हु इज अ सोल प्रोप्राइटर, ही वांट्स टू नो द एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटर, एज अ कंपनी सेक्रेटरी एडवाइज हिम द एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटर। अब इज दिस अ केस लॉ? इज दिस इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन यार। केस लॉ क्या होता है? जब आपको कोई केस स्टडी दे दी हो कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये होता है केस लॉ। जब आपसे कोई चीज पूछी जा रही है कि ये बताओ, वो केस लॉ का वो डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। देयर इज वन पर्सन, ही वांट्स टू इनकॉर्पोरेट एनबीएफसी एमएफआई, बट ही डोंट वांट द प्रोसीजर, टेल हिम द प्रोसीजर। प्रोसीजर पूछ रहे हैं, प्रोसीजर लिखना है, दिस इज नॉट अ केस लॉ। आपसे पूछ रहे हैं, देयर इज अ पर्सन हु हैज अ कंपनी, ही वांट्स टू कन्वर्ट हिज कंपनी इनटू अ डोरमेंट कंपनी, बट he don't know the procedure how he can convert his company to dormant company. As a company secretary, tell the procedure of conversion of normal company into dormant company. Dormant company कैसे बनती है वो लिखना है। कहाँ का केस लॉ है? केस लॉ किसे कहते हैं अब बताता हूँ, केस लॉ किसे कहते हैं अब बताता हूँ, केस लॉ किसे कहते हैं अब बताता हूँ आपको। देयर इज अ कंपनी हु होल्ड्स 30% voting power of another company. There's a company A who holds 30% voting power of company B. Now, company A and B wants to know their relationship. As a company secretary, tell their relationship. अब ये केस लॉ है कि आपसे कुछ पूछा जा रहा है कि ये क्या है बताओ। लाइक आपसे केस स्टडी आ जाए कि से फॉर एग्जांपल की से फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ का क्वेश्चन आ गया, या इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ गया कि सब्सिडरी कंपनी वांट्स टू बाय शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी, कैन दे डू सो। अब ये केस लॉ है कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप केस स्टडी के फॉर्म में आंसर लिखेंगे। जब डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो नॉर्मल है। और सेटिंग अप में कुछ ही क्वेश्चन केस लॉ के रूप में आते हैं, बाकी ऐसी बड़े क्वेश्चन दिखते हैं, वो नाम बड़े दर्शन छोटे, ऐसी बात है उनके, दिखते बड़े हैं, कुछ है नहीं उसमें, कुछ खास नहीं। और हमने तो कितने सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए हैं। रिवीजन सेटिंग अप का हम शुरू करेंगे नवंबर अक्टूबर एंड से। जेआई जेल का भी 18 से शुरू कर दूंगा, सेटिंग अप का थोड़ा लेट शुरू करूंगा, ठीक है, क्योंकि तब तक आपका कोर्स जुलाई वालों का बाकी है। पहले बता दूं मैं, पार्ट बी आपका पूरा हो चुका है, पार्ट सी आपका पूरा हो चुका है, जुलाई वालों का भी और मई वालों का भी, दोनों का आपका पार्ट बी पूरा हो गया है।
पार्ट सी भी पूरा हो गया है। तो या ये 25 नंबर और ये 35 नंबर, 25 और 35 कितना हो गया, 60 मार्क्स का तो ये आपका हो चुका है बराबर। पार्ट ए में क्या बचा है मैं आपको पहले वो बता देता हूं। पार्ट ए में आपका क्या बचा है मैं आपको पहले वो बता दूं। जो जुलाई वाले हैं और जो मई वाले हैं पहले वो सुन लो। जो मई वाले हैं पहले वो सुन लीजिए बेटा। जितने भी स्टूडेंट्स मई में क्लास ज्वाइन की थी, जितने भी स्टूडेंट्स ने मई में क्लास ज्वाइन की थी, ध्यान देना। जितने भी स्टूडेंट्स ने मई में क्लास ज्वाइन की थी, यार ये रब क्यों नहीं हो रहा, रब होना भाई, तो ऐसा क्यों हो रहा है। यस ओके, जितने भी स्टूडेंट्स ने मई में क्लास ज्वाइन की थी दोस्त, उनका बाकी है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 11, सॉरी चैप्टर नंबर 11, बस बस, दैट्स इट। सिर्फ दो ही चैप्टर बाकी हैं, एक है चैप्टर नंबर 4 और एक है चैप्टर नंबर 11, दैट्स इट। सिर्फ दो ही चैप्टर्स बाकी हैं, बाकी सारे चैप्टर्स आपके हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 जो है मैंने रिकॉर्डिंग दी थी और बहुत ही सिंपल है वो, उसको रिवीजन लेक्चर से ही कर लेना किसी ने नहीं किया होगा तो। सोल प्रोप्राइटर क्या है, पार्टनरशिप क्या है, एलएलपी क्या है, जब मैं रिवीजन चालू करूंगा तो चैप्टर 6 से ही शुरू करूंगा। बहुत ही सिंपल है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एचयूएफ पढ़ चुके हैं आप सभी। और इसी सब के रिगार्डिंग एचयूएफ के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, पार्टनरशिप के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। 11th 12th में भी पढ़ा होगा, सीएसईटी में भी पढ़ा होगा और फिर यहीं पे है वो। तो सबसे आसान चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, तो ये तो आपको रिवीजन में ही कर देंगे। तो 3 चैप्टर में ले लेता हूँ आपके बाकी हैं, जिसमें 4th चैप्टर की मैं रिकॉर्डिंग देके जा रहा हूँ, मे वालों आपको मैं इसकी रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ आपको। ये मे वालों के लिए बात हो रही है सिर्फ। चैप्टर 11 मेरे जाने के बाद अब्बर सर आपको कराने वाले हैं। अब्बर सर आपको चैप्टर 11 कराएंगे और बचा चैप्टर 6 वो आके मैं सबसे पहले ये रिवाइज कराऊंगा। अच्छा, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं सेटिंग अप में जो मेरे को आपको करवाने हैं, वो मैं आपको कभी भी नाइट सेशन लेके करवा दूंगा। कुछ रेसिडुअल टॉपिक्स हैं छोटे छोटे से, बहुत ही छोटे छोटे सी कुछ चीजें हैं जो करवानी है, वो मैं करवा दूंगा आपको। क्या कहते हैं, कभी भी नाइट सेशन लेके या कभी भी, तो उसकी आप टेंशन मत लेना। टाइप्स ऑफ कंपनी में एक बहुत बड़ी लिस्ट है, प्राइवेट कंपनी के क्या एग्जेम्पशंस हैं, वो चैप्टर 4 के साथ ही मैं आपको एक घंटे का लेक्चर है वो दे रहा हूँ, वो आपको देखना रहेगा। तो वहां से आप कर लेंगे। तो मे वालों इट्स वेरी क्लियर कि आपका सेटिंग अप में सब हो चुका है, बस एक ही चैप्टर बाकी है, वो है 4th। 6 तो रिवीजन से ही हो जाएगा और ये 11 जो अब्बर सर करवा देंगे आपको, करवा देंगे। तो बस दो ही बचे हैं बस, और वो उसकी टेंशन भी मत लेना। जिन्होंने रिकॉर्डिंग देखना है देख ही लेना एक बार का रिकॉर्डिंग, और बाकी का कुछ बचा तो मैं आके लाइव भी करवा ही दूंगा। ठीक है, कुछ भी छोटा मोटा अगर रह जाता है तो आके मैं एनीवे लाइव करवाने वाला हूँ। अच्छा, अब आते हैं जुलाई वालों पे। जुलाई वालों का सेटिंग अप बचा हुआ है। जुलाई वालों ध्यान देना बेटा, आपके अपलोड हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 अपलोड हो चुका है, चैप्टर नंबर 5 अपलोड हो चुका है और चैप्टर नंबर 6 अपलोड हो चुका है। आपको बस यही रिकॉर्डेड देखना है, दैट्स इट। ये वीक में ये वीक में आपको ये 3 चैप्टर कंप्लीट करना है, सिर्फ और सिर्फ 3। सिर्फ 3 चैप्टर आपको रिकॉर्डेड देखने हैं, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6। 4 नहीं देखना, 4 नहीं देखना बेटा, 4 मैं लाइव करवाऊंगा आपको आके। तो मे वाले आप भी, किसी ने अगर नहीं देखा 4 रिकॉर्डेड तो मेरे जब मैं करवाऊंगा तभी देख सकते हैं। 4 देखने की जरूरत नहीं है, 3, 5 और 6 ये रिकॉर्डेड देखना है। फिर से कह रहा हूँ, 3, 5 और 6 ये अपलोड हो चुके हैं आपके। जुलाई वालों आपके अपलोड हो चुके हैं, आपको दिख जाएंगे। जरूर से मेरे ये ना रहते हुए देख लेना। अब आपके बच्चे कौन से हैं ये आप रिकॉर्डेड देख लेंगे। बच्चे कौन से जो मैं आके करवाने वाला हूँ, जो मैं आके करवाने वाला हूँ बेटा आपको, तो मैं 18 तारीख से आपके लेक्चर शुरू करूंगा सेटिंग अप के। 18 से 22 तारीख तक मैं आपको ये वाला चैप्टर करा दूंगा। 18 से 22 तारीख तक ये वाला चैप्टर करा दूंगा। इसके अलावा एक ही चैप्टर बचा है स्टार्टअप, वो मैं 23, 24, 25, 26 ज्यादा से ज्यादा लेके चल रहा हूँ। ऐसे तो दो दो लेक्चर लूंगा तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मेरे को 2 टाइम मिलेंगे ना, 2 टाइम लेक्चर लूंगा जल्दी हो जाएगा। लेकिन मैक्स टू मैक्स 25 तारीख तक ये दोनों चैप्टर आपके हो जाएंगे। बाकी ये 3 हो चुके हैं, ये तीनों अब्बर सर करा देंगे, तीनों हो चुके हैं। तो ये आपका 25 तारीख तक हो जाएगा। 25 तारीख से हम क्या करेंगे बेटा, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 जो आपने रिकॉर्डेड देखा था, उसको मैं आपको मंथ एंड तक तीनों ही चैप्टर आपको करवा दूंगा। मंथ एंड तक चलो जितने भी हो पाए, कोई बच गया तो दिवाली बाद, दिवाली में छुट्टी दूंगा 4-5 दिन की, तो कोई बच गया तो दिवाली बाद, कोई बाय चांस बच जाता है तो दिवाली बाद। बाकी का हमारा टारगेट ये होगा, जुलाई जुलाई वाले जितने भी हैं बेटा, ये दोनों चैप्टर आप मैं जैसे ही आऊंगा 18 को, इंपॉर्टेंट है,
इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं इसलिए रिकॉर्डेड नहीं दे रहा हूँ, दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको रिकॉर्डेड दे ही नहीं रहा हूँ। तो ये दोनों चैप्टर मैं आपको 25 को करवा दूंगा, 25 तक, और बाकी का थर्ड फिफ्थ और सिक्स्थ इजी है इसलिए रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, बहुत इजी है। आप मे वालों से पूछो, बहुत इजी है, एलएलपी एक्ट कुछ भी नहीं है, चैप्टर 6 तो कुछ भी नहीं है, चैप्टर 3 एकदम एमओए क्या है, एओए क्या है, बहुत आसान चैप्टर्स है। तो वो मैं आपको रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, आके लेकिन करवाऊंगा। इट्स नॉट लाइक कि यार मैं आपको अपनी ड्यूटी से पीछे भाग रहा हूँ, मैं रिकॉर्डेड इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपका जल्दी खत्म हो, आने के बाद मैं इसको भी फिर से करवाऊंगा। राइट अभिमान, इसको भी मैं फिर से कराऊंगा, प्रॉपरली करवाऊंगा। ऐसा नहीं कि किसी रिवीजन में ऊपर ऊपर से करवाऊंगा ना जी, प्रॉपरली इसको मैं अच्छे से करवाऊंगा। सो पहले तो ये क्लैरिटी दे दिया कि आपका क्या बचा है क्या नहीं बचा है, और एक आध जो छोटे मोटे रेसिडुअल टॉपिक्स बाकी हैं जो मैंने कहा था इसको मैं करवा के दूंगा, इसको मार्क करके रखना। तो वो मैं आपको एक नाइट लेक्चर लेके, एक 1.5 घंटे का लेक्चर लगेगा बस, उसमें छोटे छोटे जो रेसिडुअल टॉपिक्स बचे हैं वो कभी भी करवा देंगे। अब प्लानिंग पे आते हैं, अब प्लानिंग पे आते हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चंस लेता हूं, ध्यान देना। पता है मेरे को बेटा, जो एक दो छोटे छोटे टॉपिक बाकी हैं वो करवा दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। अभी ध्यान से सुनना मेरी बात सारे। अच्छा, आप में आपकी क्लास में से मेरे को कौन है जिसके पास ये लिखा हुआ है कौन कौन से मैंने मार्क करा के दिए थे, ये टॉपिक बाकी है, ये टॉपिक बाकी है? तो आपकी क्लास में कोई भी जिसके पास प्रॉपर लिस्ट हो मेरे को प्लीज मैसेज कर देना, ठीक है? प्रॉपर जो भी हो मेरे को लिस्ट दे देना एक, कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो मैंने बोले थे कि बाद में करवाऊंगा, कहीं लिखा हुआ है तो मेरे को प्रॉपर एक लिस्ट दे देना, तो क्या मैं उसको अच्छे से करवा दूंगा। प्रणव कह रहा है चैप्टर 6 अपलोड नहीं हुआ है, मैं करवा देता हूँ बेटा, डोंट वरी। अब आपके क्वेश्चंस लेता हूं मैं, पहले आप प्लानिंग पे आ जाओ। एसबीईसी, गाइस ध्यान देना बेटा, एसबीईसी मैं जब रिवीजन शुरू करूंगा पार्ट ए पहले करवाऊंगा। क्यों सर ऐसा? क्योंकि वो अभी ताजा ताजा किया हुआ है, बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा वो, आपको बहुत जल्दी अच्छे से हो जाएगा। पार्ट ए पहले करवाऊंगा, फिर पार्ट सी रिवाइज कराऊंगा, और फिर पार्ट बी रिवाइज कराऊंगा। मैं जब रिवीजन कराऊंगा लाइव, लाइव तो इस तरीके से मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा, पहले पार्ट ए फिर पार्ट सी फिर पार्ट बी। ये लेकिन कौन देखेगा? जिनकी अगेन घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है, जिनसे खुद से नहीं बन रहा है, वही लोग देखेंगे, बाकी लोग खुद पे ही उसको करेंगे। अब सेटिंग अप में पढ़ने का अप्रोच थोड़ा अलग है। जेआईजेएल में टेक्निकल वर्ड्स बहुत है, यहाँ पे कोई टेक्निकल वर्ड्स नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे कोई टेक्निकल वर्ड्स नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेटिंग अप में टेक्निकल वर्ड्स रेयर हैं तो रेयर हैं, बहुत रेयर है। बहुत बेसिक लैंग्वेज से आप किसी भी चीज को लर्न कर सकते हैं, किसी भी चीज को बहुत बेसिक लैंग्वेज से आप लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंसेप्ट्स, कंसेप्ट्स पे फोकस करना है, और कंसेप्ट्स के साथ साथ सेटिंग अप में बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। प्रोसीजर्स को खुद शॉर्ट पॉइंट्स बना के लर्न करना है, खुद अपने आप शॉर्ट पॉइंट्स बना के उसको लर्न करना है, पॉइंट वाइज लर्न करना है। सेटिंग अप में आप अगर देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन पॉइंट वाइज है। क्या देखा आपने? अगर सेटिंग अप को अच्छे से पहचाना होगा, देयर आर मेनी मेनी, लाइक व्हाट आर द स्ट्रेटजीज फॉर जॉइंट वेंचर, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट वेंचर, ठीक है? लाइक से फॉर एग्जांपल आपने बहुत जगह ऐसा देखा होगा कि पॉइंट्स पॉइंट्स बहुत आते हैं, बहुत आते हैं पॉइंट्स। लाइक कोई जैसे पार्ट बी है, पार्ट बी में कई सारे एक्ट है, तो एक्ट वैक्ट आ जाते हैं, जैसे कहीं वहां पे प्रोसीजर आ जाता है, कहीं आ जाते हैं जहाँ पॉइंट पॉइंट वाइज है, तो उसमें पॉइंट्स पॉइंट्स को ही लर्न करो बस, पॉइंट्स पॉइंट्स को पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट पॉइंट लर्न करो, अंदर का समझ लो, वो अपने मन से लिख सकते हो आप, अंदर का सिर्फ समझ लो, अंदर वो अपने आप अपने मन से लिख सकते हो। पॉइंट्स पॉइंट्स पे अच्छे से फोकस करना, पॉइंट्स पॉइंट्स इतने शिद्दत से लर्न करना ना, इतने शिद्दत से कि बस मजा आ जाए, मजा आ जाए, शिद्दत से लर्न हो जाने चाहिए वो, अंदर का समझ के अपने मन से लिख सकते हो। जहां पॉइंट पॉइंट्स आते हैं, जहां प्रोसीजर्स आते हैं, वहां पे जहां पॉइंट्स पॉइंट्स आते हैं वहां पे ऐसा कर सकते हो। बाकी जहां पे कंसेप्ट है वहां पे कंसेप्ट प्रॉपरली आप फोकस करोगे, है ना, उसको अच्छे से समझ लोगे, खुद की लैंग्वेज में लिख सकते हो, सेटिंग अप में कोई दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल अपनी आप ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो। जेआईजेल में देर आर कि वहां टेक्निकल वर्ड्स आने चाहिए बहुत जगह, क्योंकि लीगल लैंग्वेज ज्यादा है, यहाँ पे देर इज नथिंग लीगल लैंग्वेज, तो यहाँ अपने शब्दों में हम आंसर्स लिख सकते हैं, वी कैन फ्रेम आंसर। सेटिंग अप की बात करें तो कंपनी लॉबी में भी ऐसी है, अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं आंसर्स, कोई ऐसा ये बात नहीं है, कोई बिल्कुल ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। आप यू कैन राइट योर आंसर इन योर ओन लैंग्वेज, बट जो कंसेप्ट है वो आपका एज इट इज इसमें आना चाहिए, ठीक है? कंसेप्ट आपका इसमें आना चाहिए। सेटिंग अप को आप पार्ट वाइज टारगेट बना सकते हो, पार्ट वाइज टारगेट बना सकते हो। पार्ट सी तो चाहे जितना टाइम लगे अच्छे से करो, ठीक है? पार्ट बी और ए में किसी को पार्ट ए इजी लगता है, किसी को पार्ट बी इजी लगता है, सबका अपना अपना अप्रोच होता है। सो जो भी आपको लगे इजी उसको पहले कर लो, फिर उसके बाद जो टफ वाला है उसको टाइम देके अच्छे से निपटा दो। देखो सेटिंग अप पढ़ने में कई बार बोरिंग लगेगा, पार्ट बी में की खासकर मैं बात करूं तो कई बार प्रोसीजर्स आएंगे, ये आएगा, तो थोड़ा पढ़ने के बाद वो बोरिंग लगेगा आपको, अरे यार, तो वहां पे हार मत मानना,
पढ़ते पढ़ते हार मत मानना कि अरे यार छोड़ यार कुछ और पढ़ता हूँ। कई बार ऐसा आएगा, मैं बता रहा हूँ, सेटिंग अप पढ़ते पढ़ते कैसा लगेगा यार, इतनी सारी प्रोसीजर, इतने सारे एक्ट कौन करेगा, छोड़। वहां बिल्कुल हार मत मानना। वहां पे आप, पता है पढ़ाई को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? पता है वहां पे आप कैसे पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं? खुद अपने आप को चैलेंज करके कि भाई पूरी सेटिंग अप में कितनी पेज की है, मैं आपको बता रहा हूँ। पार्ट ए 123 पेजेस का है, पार्ट ए 123 पेजेस का है, पार्ट बी जो है वो और ले लो 104, 123 और 104 कितना हो गया? 227, 227 और ये ले लो, सॉरी 139, 139 और 104, 139 और 123, 139 123। गणित कमजोर है भाई, मेरे को ऐसे ही करना पड़ता है। टू इधर आया, वन, तो ये हो गया 262 पेजेस का पूरा सेटिंग अप है, बराबर। 262 पेजेस का सेटिंग अप है। जेआई जेल देखोगे तो उससे काफी बड़ा है, जेआई जेल से, जेआई जेल से आप देखोगे तो काफी बड़ा है, काफी बड़ा है, 30-40% बड़ा है। और तो इसमें आप अगर टारगेट लेते हो, 2 सब्जेक्ट कर रहे हो तो 15 दिन का, 4 सब्जेक्ट कर रहे हो तो 30 दिन का। लाइक मैं समझ रहा हूँ कि आप 4 सब्जेक्ट ले रहे हो दिन में, तो 30 डेज का अगर टारगेट ले रहे हो, अगर दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो, हाँ, 30 डेज का टारगेट ले रहे हो तो मेरा क्या आएगा, डिवाइड कर दो इसको। दिन में कम से कम कितने पेज बन रहे हैं, तो लाइक 10 पेज बन रहे हैं दिन में, बराबर है। 10 दिन का टारगेट ले दो, 10 पेज बन रहे हैं ना, तो 300 पेज हो जाएंगे, मैक्स टू मैक्स 10 पेज, 10 पेज बन रहे हैं और क्या। 10 पेज दिन में पढ़ोगे तो 30 दिन में 300 हो जाएंगे ना यार। तो लाइक आप 10 पेज का टारगेट लेते हो, तो 10 पेज शिद्दत से करो, अपने आप को वहां चैलेंज करो कि आज मेरे को 10 पेज करना ही है, चाहे कितना बोरिंग हो कितना इंटरेस्टिंग हो। 15 दिन का टारगेट लेते हो खत्म करने का, तो दिन के 20 पेज। 15 दिन का टारगेट लेते हो तो दिन के 20 पेज, दैट्स इट। दिन के 20 पेज पढ़ने बस। और फिर वो चाहे कितना ही बोरिंग हो कितना ही ईजी हो, 20 पेज करना है, मतलब करना है, मतलब करना है। अगर 2 सब्जेक्ट ले रहे हो तो टारगेट रखो 15 दिन में 2 सब्जेक्ट का, 4 सब्जेक्ट ले रहे हो तो 1 महीने में पहली रीडिंग के लिए। मेरे को बताओ, अगर इस हिसाब से गए, क्या ये अचीवेबल नहीं लगता आपको? जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, क्या अचीव, ऐसा नहीं लगता कि अचीवेबल है? ऐसा नहीं लग रहा आपको अचीवेबल है? 100% अचीवेबल है बेटा। इसमें लोड भी नहीं आता ज्यादा। पता है दिन में 20 पेज पढ़ने में कोई लोड नहीं आएगा आपको, और 15 दिन में आपका एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए समय देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, मेहनत देना पड़ेगा आपको, उसके लिए अपनी जान लगानी पड़ेगी, है ना। आपको बहुत सारी चीजें त्यागनी पड़ेगी, तब जाके ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती बच्चा। अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। यू हैव टू गेट इनटू इट यार। मतलब देखो, जब मैं पढ़ाई करता था, मैं अपनी बात बताऊं, मैं कुछ और नहीं सोचता था। बस दिल में एक ही चीज, पास होना है। दिल में एक ही चीज, मेरे को सीएस बनना है। दिल में एक ही चीज, फैमिली के लिए करना है, या किसी के लिए करूँ ना करूँ, मम्मी डैडी के लिए करना है। मेरे को उतना किया उन्होंने, मेरे को सपोर्ट। यार मैंने अपने घर वालों की बहुत जान जलाई है। आई स्वेयर ऑन गॉड, मैं अपने पापा से ज्यादा पैसे मंगाता था और उसको खर्च करता था। मेरी फीस कितनी थी एग्जीक्यूटिव की, आप जानते हैं? 30,000। लेकिन मैंने अपने पापा से 1,30,000 रुपए लिए थे, ये बता के कि फीस सीएस की 1,30,000 रुपए। 1,00,000 रुपए मैंने पार्टीज में घुमाए थे, उड़ाए थे, फिराए थे, जो बहुत गलत किया था मैंने, एनीवे। है ना, आज तक उनको यही पता है कि सीएस की फीस ज्यादा है। वो मेरे को कहते हैं तुम्हारी क्लास की फीस इतनी कम कैसी है, तेरी तो इतनी ज्यादा थी। मैं कहता हम कम में, ऐसा सब जो भी है। बट मैंने बहुत, बहुत मैंने अपने घर वालों को हर्ट किया उस समय, बहुत, बहुत मतलब एक्सट्रीम हर्ट किया मैंने। 7,000 महीने के मिलते थे मेरे को, उससे कुछ चलता नहीं था मेरा। तो मैं घर में फीस के नाम पे पैसे लेता था। एग्जाम फॉर्म सीएस का होता है 1,500 रुपए का हार्डली, मैं घर से 5-5 हजार रुपए लेता था एग्जाम फॉर्म के। कोई भी छोटी छोटी चीज के बहुत पैसे मंगाता था, बहुत पैसे मंगाता था। लेकिन मैंने रिजल्ट दिया उनको, तो ये सारी बातें मेरी माफ हो गई। अगर मैं रिजल्ट ना देता ना घर पे अपने, तो ये सारी चीजें अक्यूमुलेट होते जाती है, और मेरे घर वालों को लगता पैसे बर्बाद किया हमारे लड़के ने और कुछ नहीं किया। बात समझ रहे हैं? तो आपकी सारी सारी आप घर में, पता है आप, आपको कितना ही विलन मानते होंगे कई बार, या कितना ही बोलते होंगे आप घर का काम नहीं करते, या घर में ये नहीं हो, गाली बकते होंगे पेरेंट्स, होता है कई बार। वो सब माफ हो जाता है जब आप अच्छा रिजल्ट देते हो घर वालों को। और अच्छा रिजल्ट नहीं देते, वो अक्यूमुलेट होते जाता है, एंड एट द एंड वो फिर अपन भी ढीठ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दिस इज द करेक्ट टाइम, दिस इज द करेक्ट टाइम एवरीवन। अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे, बट प्लीज उसमें ज्यादा इन्वॉल्व मत होना। दिवाली में वर्ल्ड कप आने वाला है, T20 वर्ल्ड कप, जो क्रिकेट के शौकीन है, मत होना इन्वॉल्व। स्कोर देख लिया बीच में, बहुत है बस। आपको कुछ नहीं मिलने वाला बेटा, उनका करियर बन रहा है, उनको पैसे मिल रहे हैं। आपका करियर सीएस से बनने वाला है, आपको इसी पे फोकस करना है। ठीक है, स्किप योर फ्रेंड्स फॉर अ टाइम बिंग। ठीक है, उनको स्किप कर दो, मतलब अभी थोड़ा ध्यान ही मत दो उन पे, फ्रेंड्स एंड ऑल पे। ठीक है, जो आपका सच्चा फ्रेंड है वो आपको ये बोलेगा तू पढ़, मेरे से बात मत कर। और जो आपका सच्चा फ्रेंड नहीं है वो आपको ये बोलेगा कि तू मेरे से बात कर यार, क्या दिन भर पढ़ते रहता है।
तो आप खुद जानो कौन आपका सच्चा फ्रेंड है कौन नहीं है। बेटा सीएस बन जाओगे, जिंदगी में आपको इतने लोग मिलेंगे, कई अच्छे मिलेंगे कई बुरे मिलेंगे, आपके हाथ में होता है आपको किसको चूज करना है किसको चूज नहीं करना है। ठीक है ना जी। ग्रुप स्टडी इज नेवर इफेक्टिव फॉर मी, नेवर इफेक्टिव फॉर मी, नेवर इफेक्टिव। कभी लोग फोन पे बात करके डिस्कस करके पढ़ाई करते हैं, यार अगर वो तू खुद पढ़ लेगा ना बेटा, तू खुद पढ़ लेगा ना बेटा, जल्दी हो जाएगा तेरा। तू मैराथन देख के कर लेगा तेरा जल्दी हो जाएगा। नेवर डू ग्रुप स्टडी। मैं हमेशा मानता हूं ग्रुप स्टडीज वेस्ट, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। जो चीज 1 घंटे में मैं कर सकता था ग्रुप स्टडी में वो 3 घंटे में होगी, वो चीज 3 घंटे में होती है। नेवर नेवर एवर डू ग्रुप स्टडी। हाँ किसी कंसेप्ट में डाउट है फोन ला के पूछ लिया वो बात अलग है, किसी कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है बोल के डिस्कस कर लिया वो बात अलग है, प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज नेवर डू ग्रुप स्टडी। आपको ज्यादा तकलीफ है आप मैराथन देख लीजिए, रिवीजन लेक्चर देख लीजिए, वहां से कर लीजिए उसको, मेन लेक्चर उठा के चलो वो कंसेप्ट को फिर से सुन लीजिए, लेकिन टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है दोस्त। एंड टाइम बहुत कीमती आप लोग के लिए। दिस इज नाउ वेरी हाई टाइम, वेरी हाई टाइम। पी के समझो, अब यहां से शुरुआत नहीं किया तो अब ये नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगा। यहां अभी आप जीरो में खड़े हो, जीरो मतलब समझ रहे हैं, अभी तक आपने पढ़ा नहीं है तो भी आप जीरो में खड़े हैं, यहां से आप अपनी गाड़ी को बढ़ा सकते हैं। माइनस से शुरू करना पड़ेगा, अगर इससे आगे और आप लेट लेट होते गए तो माइनस से शुरू करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल आई वांट टू से यार, मैं चाहता हूं आप सभी लोग पास हो, मेरी दिल से यही दुआ है। एंड मैं आप लोग के लिए जान लगा दूंगा 100%। मैं 1 हफ्ते बाद जब आऊंगा मैं रिवीजन लेक्चर शुरू करूंगा, रिवीजन लेक्चर के बाद मैं टॉपिक वाइज आपके डाउट सेशन लूंगा, मैं आपके मैराथन्स लूंगा, मैं आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाऊंगा बीच बीच में, मैं जहां दिक्कत होगी वहां आपके लिए खड़ा रहूंगा। लेकिन द थिंग इज यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड एट योर होम, वेरी हार्ड। घर पे बहुत शिद्दत से पढ़ाई करनी पड़ेगी, बात समझ लीजिए, अदरवाइज काम नहीं होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। मैराथन मैं बिल्कुल लूंगा। कोई कहता है 2 बार मैराथन ले लेना सर प्लीज, क्या सेंस बनता है, क्या सेंस बनता है 2 बार मैराथन लेने का, कोई सेंस ही नहीं है यार। मैराथन इज फॉर क्विक रिवीजन, अगर मैंने एक बार कोई ले लिया है तेरे को फिर से देखना है तो उसको रिकॉर्डेड देख सकता है, वहां कोई क्वालिटी टाइम नहीं है ना। तू बोले राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा करा देना, चल वो एक बनता है, ठीक है, वो उसमें कुछ बात नहीं है। चलिए सो यहां तक मैंने आपको प्रॉपर स्टडी दे दी, प्रॉपर प्लानिंग दे दिया। अब आई विल टेक योर क्वेश्चन फॉर 15 मिनट्स एंड उसके बाद में फिर किसी को कोई बहुत ज्यादा दिक्कत हुई तो मैं आपको, आप मुझे पर्सनल मैसेज करना, बट प्लीज मुझे पहले ये बताओ क्या ये सेशन हेल्पफुल रहा आप लोग के लिए, जल्दी बताओ क्या ये सेशन हेल्पफुल रहा, पहले ये बताओ क्या आपको समझ में आया कि किस तरीके से आपको करना है पढ़ाई। चलिए वेरी गुड। नाउ नाउ टेल मी अमेंडमेंट्स का क्या है। अमेंडमेंट्स यार डोंट वरी एट ऑल, सेटिंग अप में जो अमेंडमेंट्स आईसीएसआई देगी वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। अभी तक नहीं आया कोई, अभी तक कोई आईसीएसआई ने नहीं दिए हुए हैं। सो अमेंडमेंट की कुछ लिंक्स है, वो मैं अभी नहीं, वो नवंबर मिड में आपको दूंगा, वो देखना रहेगा नवंबर मिड में, अभी कुछ नहीं देखना है आपको। तो अब वो मेरे ऊपर छोड़ो यार, उसकी आप टेंशन मत लो, कई चीजों की टेंशन फैकल्टी को लेने दो, आप खुद रिलैक्स होकर पढ़ो बस। कोई कह रहा है सर 2 सब्जेक्ट कह रहे हो जेआईजेल के साथ, कौन सा सब्जेक्ट उठाएं, टेक्स्ट क्योंकि 15 दिन में नहीं होगा सर। टेक्स्ट को थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा बट समय ज्यादा देना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ जेआईजेल के साथ टेक्स्ट उठाओ, ज्यादा बेटर है, क्योंकि जेआईजेल कम है टैक्स बड़ा है, एवरेज हो जाएगा ना। सो 15 दिन में जेआईजेल और टैक्स करना पॉसिबल है, क्योंकि आप एक दिन में अगर 18 पेज पढ़ते हो तो आपके 10 दिन में कितने हो गए, 180 पेज हो गए, तो 10 दिन में जेआईजेल खत्म हो सकता है आपका, और एक्स्ट्रा 5 दिन टैक्स के लिए बचेंगे। मतलब जेआईजेल तो खो ही रहा है और टैक्स भी, तो जेआईजेल टैक्स उठाना ज्यादा बेटर रहता है कभी भी, मेरे को ऐसा लगता है। सीलो एसबीसी साथ में कर सकते हो क्योंकि वो रिलेटेड भी है आपस में, तो सीलो एसबीसी साथ में कर सकते हो, दोनों रिलेटेड भी हैं साथ में। सर कोई कह रहा है सर जेआईजेल का मस्त प्लानिंग है बट एसबीसी में डर लग रहा है। एसबीसी में डरने की बात नहीं है, पार्ट सी पे ज्यादा फोकस करिए, पार्ट बी और पार्ट ए जो है उसमें पॉइंट्स पॉइंट्स लर्न करो, पॉइंट्स पॉइंट्स बना के हो जाएगा। सर दिवाली के दिनों में आपको मैनेज करना पड़ेगा, दिवाली के दिन बेटा। सर आपने बोला कि रीडिंग करनी है, तो रीडिंग का मतलब यही हुआ कि मैराथन देख के लर्न करना है। मैराथन तो एंड के लिए, अभी तो मैराथन आता ही नहीं ना। अभी रीडिंग करनी है मतलब अभी आपको खुद पढ़ना है, उसको मैं रीडिंग कह रहा हूँ, खुद पढ़ना है वो भी लर्न करना है, ठीक है। सर टेक्स्ट का सिलेबस हो जाएगा, सौमिल सर से मेरी बात हुई, चिंता मत करो, दिवाली के मतलब अक्टूबर एंड में हो जाएगा। सर मेरे को याद नहीं होता, ये प्रॉब्लम है बेटा, याद किसी को नहीं होता बेटा, समय पहली बार। अब मेरे को एक और एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट, किसने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, याद नहीं होता। 1 मिनट सुन लो मेरी बात, पहली बार पढ़ के किसी के बाप को याद नहीं होता, दूसरी बार पढ़ के भी कंठस्थ किसी को याद नहीं होता, वो तीसरी रीडिंग के बाद याद होता है। अगर आप कोई व्यक्ति सिर्फ पहली रीडिंग करके एग्जाम देने चले जाए उसको याद नहीं आएगा ढंग से एग्जाम में, दूसरी रीडिंग करके जाए तो थोड़ा थोड़ा याद आएगा, 3 रीडिंग हो जाए तो पूरा याद आता है।
तो इसलिए याद नहीं होता, वो सबके साथ है बेटा। मैं कोई चीज पहली बार पढ़ रहा हूँ तो मेरे को भी याद नहीं होती, भूल जाता हूँ मैं, मेरे को देखना पड़ता है उसको। फिर दूसरी बार पढ़ू तो अब याद रह जाता है, अब याद रह जाता है। कई बार तो अभी भी मैंने कितनी बार पढ़ा दिया जीआईजेल सेटिंग अप, मेरे को लग रहा है कम से कम 15 से 20 बार मैंने जीआईजेल सेटिंग अप पढ़ा दिया। कई कंसेप्ट फिर भी मेरे को देखने पड़ते हैं कि यार क्या लिखा था याद नहीं आ रहा, कितने दिन थे वहां याद नहीं आ रहे। मेरे साथ जिसने 15-20 बार उसको पढ़ लिया है, 15-20 बार पढ़ा दिया है, उसको देखने पड़ते हैं। तो आप तो फिर भी यार तो समझो ना, वो तो कॉमन सबके साथ है बेटा। दिस नथिंग यूनिक इन यू, है ना, नथिंग प्रॉब्लम इन यू, ये सबके साथ है, बस उसके लिए समय देना पड़ेगा, दैट्स इट। सो यू जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट, समय दोगे हो जाएगा, टेंशन मत लो। टेंशन जिनको हो रही है बेटा, टेंशन होनी चाहिए, टेंशन थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, तभी इंसान डर के मारे पड़ता है। अब कुछ भी नहीं होगा, एकदम रिलैक्स रहोगे तो पड़ता ही नहीं है इंसान। नवंबर में 2 शादियां हैं घर की, तो भाई वो तो आपको मैनेज करना पड़ेगा यार, अब उसमें मैं क्या बताऊं आपको। टेस्ट का क्या करें, टेस्ट यार देना चाहिए, अच्छा रहता है। टेस्ट देना चाहिए, अच्छा रहता है, उससे हिसाब से भी कई बार हम प्लानिंग बना सकते हैं, तो टेस्ट इज गुड। सर सी लॉ एंड टेक्स्ट उठाया तो चलेगा क्या? दोनों बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं, तो दोनों बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं, तो मेरे हिसाब से टेक्स्ट के साथ या सेटिंग अप या जेआईजेल उठाओ, ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट बहुत बड़े हैं। सर अभी 15 दिन से शुरू हुआ हमारा, लाइव क्लास भी होगा ना सर, उसको कैसे मैनेज करेंगे? सर अब 15 से शुरू होगा तो हमारा लाइव क्लास भी होगा, कैसे मैनेज करेंगे? अरे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझो, बात समझो बेटा जी। 15 तारीख से मैंने आपको एक प्लानिंग बना के दी कि आप जेआईजेल और कोई सब्जेक्ट शुरू करो। अब उसमें लाइव क्लास कितने होंगे मैं बताऊं आपके? टैक्स होगा बस, और ये होगा क्या कहते हैं, कंपनी लॉ थोड़ा, बाकी ऑलमोस्ट 20 तारीख तक तो पूरा सब खत्म हो जाएगा। अब बट सर से बात हुई मेरी, 20 तारीख तक कंपनी लॉ खत्म हो रहा है, जेआईजेल खत्म हो चुका है, टैक्स 30 तारीख तक हो जाएगा, तो 15 से नहीं 20 से शुरू करो ना उसको। कंपनी लॉ 20 तारीख तक हो जाएगा, जुलाई वालों का भी। अब्बर सर से अब भी बात हुई है मेरी, उसके बाद ही मैंने ये सेशन लिया है। सर बाकी सब्जेक्ट तो हो जाएंगे आसानी से। जेआईजेल की लैंग्वेज टफ है, शाश्वत कह रहे हैं जेआईजेल का ही टेंशन है। शाश्वत जी ऐसा नहीं है, एक्चुअली सबसे इजी सब्जेक्ट जेआईजेल है। इट्स जस्ट बिकॉज आपको कुछ उसकी लैंग्वेज हार्ड लग रही है, इसलिए वो आपको टफ लग रहा है। सो उसके लिए जस्ट यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू लर्न दोज वर्ड्स। सिर्फ लर्न कर लोगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ शाश्वत जी, जब दिसंबर में मैं आपसे पूछूंगा, आप बोलोगे सर सबसे इजी मेरे को जेआईजेल लग रहा है, आई बेट, शर्त लगा लो मेरे से आप। शाश्वत जी दिसंबर में आपसे सेम क्वेश्चन पूछूंगा, आप बोलोगे सबसे इजी सर जेआईजेल लग रहा है। बस शाश्वत जी आपको उसको लर्न करना है, घर पे समय दो दे के लर्न कर लोगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको वो सबसे इजी लगेगा। टैक्स में कैसे करें सर? एसबीसी में प्रायोरिटी किस पे दें? एसबीसी में प्रायोरिटी पार्ट सी एंड पार्ट ए पार्ट बी में किसी भी क्वेश्चन में से वो पूछते हैं, कहीं से भी। तो पार्ट ए पार्ट बी में देयर इज नथिंग लाइक आई कैन टेल ये टॉपिक से ज्यादा आता है, ये टॉपिक से कम, किसी भी टॉपिक से आ जाता है। सो पार्ट सी ही है वहां पे सबसे ज्यादा स्कोरिंग। सर कंपनी लॉ और टैक्स में कैसे करें यार? एक्चुअली ना जो सब्जेक्ट थोड़े बड़े होते हैं उसमें थोड़ा डर जाते हैं हम लोग, बट कंपनी लॉ और टैक्स के लिए बस एक ही चीज बोलूंगा, टैक्स में आईडीटी फाड़ डालो उसको, 50 में से 40-45 आ जाने चाहिए, इतना अच्छा कर डालो। और डीटी में फिर बाकी का आप एवरेज कर सकते हो। जिनको टेक्स्ट टफ लगता है उनके लिए कह रहा हूँ, जिनको इजी लगता है तो फिर तो बात ही नहीं आती, पूरा ही करिए, है ना जी। सर बट टेस्ट सीरीज नवंबर से है, उसके लिए लर्न करना पड़ेगा ना सर 50%? यस ऑब्वियसली करना पड़ेगा लर्न, तो टेस्ट सीरीज के हिसाब से भी आप प्लानिंग कर सकते हो, देयर इज नथिंग बैड इन इट, टेस्ट सीरीज के हिसाब से भी आप वो सेम प्लान कर सकते हो। शुभांगी कहती है मेरे साथ, मैं नया पढ़ती हूँ तो भूल जाती हूँ, बेटा सबके साथ होता है शुभांगी जी, हो जाएगा। सर सीलो में क्या स्ट्रेटेजी रखें, कैसे लर्न करें, आप कैसे करते हो? सीलो इज सेम लाइक यार सेटिंग अप, सीलो में कंसेप्ट ज्यादा है, लिमिट्स बहुत है यार सीलो में, लिमिट्स बहुत है, तो लिमिट्स का एक चार्ट बनाइए, लिमिट्स का एक चार्ट बनाइए, लिमिट्स पढ़िए। बाकी के जहाँ कंसेप्ट आते हैं सीलो में, कंसेप्ट को लर्न करने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए। उसको सीलो में भी आप समरी समरी कर सकते हो, लेकिन पहली रीडिंग मेन नोट से ही करना, ठीक है, पहली रीडिंग मेन नोट से ही करना, मार्क माय वर्ड्स, बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। पहली रीडिंग कभी समरी से नहीं करना, समरी सिर्फ ओनली फॉर समरी, वो रिवीजन के लिए ही है। बिल्कुल विशाल एकदम सही रहेगा, विशाल एकदम सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीलो बहुत हार्ड जाता है, इट इज नथिंग कॉल्ड हार्ड एंड टफ यार, मैं फिर कह रहा हूँ इट्स ऑल अबाउट इन्वॉल्वमेंट। कई बार क्या होता है, मेरे को कोई सब्जेक्ट हार्ड लगता है, मेरे को मैथ्स हार्ड लगता है, लेकिन मैं उसको पढ़ने लग जाऊं तो इजी लगेगा ना, बात समझ रहे हो?
बात समझ रहे हो क्या? मेरे को मैथ्स हार्ड लगता है ना, लेकिन मैं उसमें प्रैक्टिस करने लग जाऊं, उसमें टाइम दूं। मैं मेरे को मैथ्स क्यों नहीं बनता, मेरे को क्यों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से डर लगता था, मैं अपना बता रहा हूँ, क्योंकि मैं थ्योरी ज्यादा पढ़ता था, उसमें समझता ही नहीं था क्या करूं क्या ना करूं, तो करता ही नहीं था मैं। लेकिन अगर मैंने कर लिया होता, किसी से पूछ के, किसी टीचर से कंसल्ट कर, तो बन जाता। सेम वैसी होता है अपने साथ बेटा। देयर इज नथिंग कॉल्ड टफ एंड इजी, इट्स ऑल अबाउट आवर एनवायरमेंट। जब आप कंपनी लॉ में टाइम ज्यादा दे दोगे, आपको वो इजी लगने लग जाएगा। आप टैक्स में ज्यादा टाइम लगने दे दोगे, उसको इजी लग जाएगा। जेआईजेल जिसको टफ लगता है, जेआईजेल में टाइम देना शुरू करेगा, इजी लग जाएगा। ठीक है बेटा जी, और ऐसा कुछ नहीं होता, बस आपको समय देना है, दैट्स इट एवरीवन, बाकी कुछ भी नहीं है। परसों से आप मेरे को बिंदास कॉल करो, बिंदास कॉल करो बेटा जी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मैं आपके कॉल पिकअप नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, वेला हूँ, मैं घूमूंगा बस फैमिली के साथ। और बहुत अर्जेंसी इसलिए जा रहा हूँ, अदरवाइज मैं जाता नहीं, बिकॉज मेरी दादी ने मन्नत मांगी थी मेरे लिए, अमृतसर का कुछ वहां पे होता है हमारा, तो इसलिए मेरे को जाना है। और अमृतसर से पानीपत इसलिए जाना है क्योंकि एक और मन्नत थी, वो मन्नत एंड ऑल वो सब रहता है ना, तो उसके लिए मेरे को जाना है। और मेरे लिए ही था, तो पूरी फैमिली को इकट्ठे जाना है, तो वो मेरे लिए ही जा रहे हैं सारे, तो इसलिए मेरे को जाना बहुत अर्जेंट है। अदरवाइज, और दशहरे के समय ही जाना था, अदरवाइज आई वुड हैव चूजन एनी अदर टाइम, बट ये इसी समय, इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा। लेकिन मैं बिल्कुल फ्री रहूंगा, कितनी बात कर करके कितना करूंगा फैमिली मेंबर से, मेरे को बिंदास डिस्टर्ब करना, बिंदास डिस्टर्ब करना। परसों से मैं, कोई भी प्रॉब्लम होगी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सर मेरे यहाँ दीदी की शादी है 27 दिसंबर को, शादी तुड़वा दो बेटा। और मेरा मतलब है कि एग्जाम तो देना पड़ेगा ना यार, क्या करोगे अभी? आपके एक तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ। सर कॉलेज का एग्जाम है दिसंबर में, तो कैसे मैनेज करें? कॉलेज का एग्जाम स्किप करो, अगली बार दो। सर मुझे सेंटेंस फॉर्म नहीं होते इंग्लिश में, तो आप लैंग्वेज लर्न करो तो हो जाएगा, लैंग्वेज लर्न करो। मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, जिसकी इंग्लिश बहुत वीक है आपको लर्न करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सीएस बन गए, जिनकी इंग्लिश बहुत वीक थी, उन्होंने सेंटेंस लर्न किए थे। मेरे को नींद पे कंट्रोल नहीं होता, क्या करूं? आ, जिनको खुद पे कंट्रोल नहीं होता ना, खुद पे जिनका वश नहीं है, जैसे यू नो खुद पे जिनका वश नहीं है, इन द सेंस कि मैं आपको बताऊं, जैसे सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाते हैं, मन बहुत विचलित रहता है, चंचल मन है आपका, इधर उधर भागता रहता है, किससे बात करने का मन करता है, ये वो। तो उसके लिए एक ही बेस्ट प्रैक्टिस है, सुबह उठ के 5-10 मिनट मेडिटेशन करो। ठीक है, अपने माइंड को कॉन्शियसली ये बताओ कि भाई मेरे को पढ़ाई करना है, करना है, करना है, करना है। दिन में 10 बार ये सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, हैंड रिटन नोट पूरे जितने हैं मैं फिर से एक बार भिजवा दूंगा, डोंट वरी। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पूरे दिन शोर रहता है, लाइब्रेरी जाओ, कहीं और जाके पढ़ो। देखो यार, ये देखो छोटे मोटे एक्सक्यूजेस को एक्सक्यूज मत बताओ आप लोग अभी, है ना? दीदी की शादी है, ये है, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब इतना आप मैच्योर हो, आपको कैसे मैनेज करना पड़ेगा वो आपको देखना है। सर एक डेफिनेशन, 1 मिनट, क्या लिखा है किसी ने? सर एक डेफिनेशन पर 4 मार्क्स, क्या लिखे हो यार, आपका मैसेज चला गया। क्या लिखा? एक डेफिनेशन में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है? कभी एक डेफिनेशन पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है? आ सकता है, आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्कैनर खरीदो, नहीं खरीदा तो भी चलेगा, नहीं खरीदा तो भी चलेगा। मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत है? मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं है। जो रैंक ला रहे हैं, रैंक का टारगेट है, तो एक बार देखो। जिनको ऐसा है कि 100 में 100 स्कोर करना है, तो एक बार का मॉड्यूल देखो। बाकी जिनका 80-85 का टारगेट है सब्जेक्ट में, 90 का भी टारगेट है, तो नोट्स इनफ है। 5 नंबर इधर उधर हो सकते हैं, बाकी तो 95 मार्क्स का नोट सही आता है, 95 मार्क्स का नोट सही आता है। यस, लर्न करने में टाइम तो लगेगा, पहली रीडिंग में ज्यादा टाइम लगेगा, दूसरी रीडिंग में थोड़ा कम, और लास्ट में सबसे कम, राइट? ठीक है, कितना टाइम दें सेल्फ स्टडी को, कोई कह रहा है। बेटा जी इसके लिए कोई फिक्स नहीं है समय, स्काई इज द लिमिट, जितना ज्यादा दोगे उतना बेटर है। इसकी कोई समय ही नहीं है, इसकी सीमा ही नहीं है बेटा, कोई इसकी, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। चेतना कहती है हो गया, मैं आपको पॉजिटिव रिजल्ट लाके दिखाऊंगी। वेरी गुड बेटा। चलो एवरी वन नाउ, चलिए भाई, अभी मेरे को बाकी आप परसों कॉल कीजिएगा। ठीक है, परसों मेरे को आप कॉल कीजिएगा, राइटिंग प्रैक्टिस में कराऊंगा, ढेर सारी करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। मैं आप जितने लोगों को डाउट है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, परेशानी है, आप सभी लोग मेरे को परसों से कॉल कीजिए। 12 से मैं पूरा फ्री हूँ, 12, 13, 14, 15, 15 को नहीं रहूंगा, 12, 13, 14 और 16, 12, 13, 14, 16, 16 को वैसे मिल रहे हैं दिल्ली वालों, मिल रहे हैं भाइयों को 16 को अपन, दिल्ली वालों, दिल्ली वालों मिल रहे हैं बॉस, 16 को, 16 को मिल रहे हैं अपन, ठीक है, जितने भी दिल्ली वाले हैं। सर स्टैम्प पैक्ट, 1 मिनट 1 मिनट की, स्टैम्प पैक्ट में इतना सारा दिया है मॉड्यूल में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? जितना मैंने कराया उतना ही कीजिए, जितना मैंने कराया उतना ही कीजिए।
ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। हो जाएगा कृतिका शर्मा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा। सर जून में दे रहे हैं, उन्हें कैसा करना है, दिसंबर तक 1 मॉड्यूल करना होगा ना। यस, जो जून में एग्जाम दे रहे हैं आप ऐसे ही सोचो कि आपका दिसंबर में एग्जाम है, और इतना पढ़ो इतना पढ़ो इतना पढ़ो। रिलैक्स मत हो जाओ कि जून में दे रहे हो, रिलैक्स मत हो जाओ, जैसे दिसंबर वाले पढ़ रहे हैं सेम तरीके से पढ़ाई करो। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस में कराऊंगा बेटा जी, कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, लिखवा के कराऊंगा, डोंट वरी। इंग्लिश जिनकी वीक है, मैंने बोला ना, लर्न करना पड़ेगा, हो जाएगा। सर मेरे लेक्चर पेंडिंग है, डर लग रहा है, जिनके लेक्चर पेंडिंग है जल्दी जल्दी कंप्लीट करो बस, और क्या है। ठीक है, आई होप यार, चलो अभी मैं डन करता हूँ, मेरा एक्चुअली 1:30 का एक सेशन है दूसरा। सो आई थिंक अभी डन करते हैं दोस्त, एंड आई होप यू गाइज विल डू इट नाउ। ठीक है, सो मैं बस आप लोग को बहुत मिस करूंगा दोस्तों कल से, एंड बहुत दिनों बाद ऐसा होगा कि मैं इतने दिन नहीं मिल पाऊंगा आपको, सो 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 सॉरी फॉर दैट। बट यस, कनेक्टेड रहेंगे, मैसेज करते रहूंगा बीच बीच में, आप मेरे को कॉल करना, कॉल पे डेफिनेटली बात करेंगे हम लोग, डेफिनेटली कॉल पे बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप दिस सेशन हेल्प्स यू अ लॉट। एंड बाकी की बातें, जिसको कोई डाउट है, परेशानी है, डू मैसेज मी, डू कॉल मी फ्रॉम 12th, रोहतक में मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे बेटा जी। ठीक है एवरीवन, सो आई थिंक अभी के लिए डन करते हैं, है ना। लव यू ऑल, विल मिस यू बेबीज, सीरियसली आई विल मिस यू ऑल यार, सीरियसली आई विल मिस यू ऑल, है ना, सच्ची में आप लोग की बहुत याद आएगी, पक्का। हम लोग आके फिर अच्छे से और पढ़ाई करेंगे, ठीक है जी। बट तब तक आप लोग भी पढ़ाई कीजिएगा, जो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर दिए हैं वो जरूर देखिएगा। ठीक है, मैं मैसेज भी डाल दूंगा फिर से कौन कौन से लेक्चर्स मैंने रिकॉर्डेड दिए हैं, सो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच सर। राइटिंग प्रैक्टिस क्या कह रहे हो बेटा, राइटिंग करके लर्न करें या ओरली, ओरली करो। राइटिंग दिन में एक ही चीज, एक ही आंसर लिखो बस, बाकी ओरली लर्न करो। कितना लिख लिख के याद करोगे, टाइम ज्यादा जाता है उसमें। ठीक है, लव यू गाइज, बाय गाइज, टेक केयर गाइज, विल मिस यू बेबीज, टाटा, लव यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर, टाटा गाइज, ठीक है, ओके, चलिए बाय बाय, बाय 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 बाय, फोटोज डालना जरूर। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, फिर मेरे को आप कॉल कीजिएगा, और अभी जान लगा दो एकदम, जान लगा के एकदम ऐसी पढ़ाई करो अभी कि बस खत्म कर दो, सब तोड़ फोड़ दो एकदम, ठीक है, ओके। चलिए, कोई कह रहा है मेरी 45% रीडिंग हुई है, तो बेटा बढ़ जाएगी ना, अभी समय है ना, टाइम तो उसको हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए बाय बाय, टाटा, ओके, लव यू गाइस।